हेलो। हाँ, ओम नमस्ते भाई। नमस्कार सर। हाँ, कैसे हो? बढ़िया सर, बताइए आप कैसे हो। हाँ, आप थोड़ा परिचय दीजिए पहले। मेरा नाम राहुल है, मैं माउंट आबू से हूँ। माउंट आबू राजस्थान। ओके। ठीक। ठीक है। ठीक है, ठीक है। और वैसे मतलब मैं अपने भीड़ महारी के बता तो मैं भी उसको फॉलो करता हूँ। जी जी बिल्कुल। और मैं आपको बता दूं, हमारा एक ग्रुप है पाखंड खंडनी, उसमें जो भीम आर्मी है ना, जिस हम्म। भीम आर्मी की बात कर रहे हो आप, वो हम्म। भीम आर्मी मेरे बहुत अच्छे जानकार जो लोग हैं, बहुत अच्छे। हम्म। एक मेरा हम्म। पाखंड खंडनी ग्रुप है, अगर आप उसमें होंगे शायद, मुझे नहीं पता। तो हम्म। उसमें जो भीम आर्मी के 22 लोग थे ना, हम्म। 22 लोग भीम आर्मी को ही फॉलो करते थे। लेकिन जब हम्म। उनको सत्य का पता चला ना भाई, तो आज वो हम्म। लोग सनातन में हैं। भीम आर्मी को हम भी रिस्पेक्ट करते हैं, कोई दिक्कत नहीं भाई, भीमराव अम्बेडकर की हम भी इज्जत करते हैं। हम कहीं हम्म। हम्म। कहीं पे आपने मेरा वर्ल्ड देखना, मेरे फेसबुक पेज पे जाओ, हम कभी किसी अम्बेडकर जी को गाली नहीं देते। लेकिन जो हम्म। उनके नाम पे, बुद्ध जी के नाम पे हम्म। जो ये आज बहुत बुरा हाल कर रहे हैं ना, जितना तोड़ रहे हैं समाज को, भाई वो हम्म। गलत है। उसका हम बिल्कुल बिल्कुल विरोध करते हैं। नहीं तो सर, समाज को तो किसी और ने तोड़ने की जरूरत क्या है, समाज को तो खुद सनातन धर्म नहीं तोड़ा। सनातन किसी को नहीं तोड़ता मेरे भाई, नहीं सनातन। क्यों। नहीं नहीं। तो आज अगर हिंदू हिंदू को अपना भाई नहीं मानता है, ठीक है, आज कहीं ना कहीं हिंदू को, हिंदू धर्म को हेट करता है, ठीक है, तो उसमें किसके रोल रहा है, मतलब सुनो, ऐसा तो है नहीं कि। सुनो, आप मुझे थोड़ा, या तो आप मेरे थोड़े से सनातन के बारे में मैं आपको परिचित करा दूं, थोड़ा आप समझोगे, अगर ओके। थोड़ा सा समय दोगे तो। ओके, बताइए बताइए। है ना? तो तभी तो शंका का समाधान होगा। क्योंकि देखो भीम आर्मी के मैंने खूब पहले मैं उन लोगों के साथ रहता था, क्योंकि मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, वो यहाँ पे जो भीम आर्मी के अध्यक्ष होते हैं ना, वही थे। भास्कर हम्म। भास्कर जी थे, उनके साथ मैं जाता था, मैं देखता था उनकी मीटिंग कैसे होती है, वो कहाँ पे नहीं, फ्रॉड। मैं मीटिंग जो में नहीं गया, बस फॉलो करता हूँ उनको। मैं समझ रहा हूँ, मैं आपको बताता हूँ ना क्या होता है वहां पे, क्या करेंगे। वो उठा देंगे, उनके पर्सन होते हैं। ये सरस्वती ने, ब्रह्मा जी ने सरस्वती से शादी कैसे कर दी है, उन्होंने शंभू का वध कैसे कर दिया, उन्होंने ये कैसे करते, मतलब इस तरह की चीजें होती, केवल मोटी मोटी चीजें, आपको बेसिक नहीं नहीं बताया नहीं नहीं, जाता। देखो तो बेसिकली एक ग्रुप के लेके आप ना इस बात को नहीं लेते। हमारे जैसे जो हमारे कम्युनिटी पे मैंने देखा, जैसे यूट्यूब पे उनके वीडियो देखा है, ठीक है, या फिर हमारे यहाँ पे ग्रुप बने हुए हैं, तो उसमें है ना हमारे मुद्दे होते हैं। ठीक है। कोई हम बेसिकली किसी को है ना धर्म को लेके ये नहीं करते कि उन्होंने क्या करा, उन्होंने क्या करा, वो तो हमारा उनका पर्सनल भाई लॉस है। नहीं नहीं करते ना, देखो मैं बताता हूँ, आप लोग तंग करते हो, मैं रहा हूँ, आप भीम आर्मी के, आप तो पता नहीं एक ग्रुप में होंगे, मैं कम से कम अभी 50-52 ग्रुपों में था, रहा हूँ हम्म। और रहता हूँ अभी भी। मैं हम्म। जानता हूँ वहां पे क्या होते हैं, किस तरह के पर्सन आते हैं, किस तरह की चीजें आती हैं, क्योंकि वो चीज बेसिक में नहीं पूछते। ठीक है हम्म। वो। अब मैं आपको बताता हूँ सनातन का अर्थ, आपको पहले बताता हूँ सनातन का अर्थ होता है, आप समझिए, मैं पुराना। पूरा पूरा विकल्प। सनातन का मतलब होता है पुराना। नहीं 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 नहीं, गलत बता रहे हो आप, देखो मैं आपको समझाऊंगा, आप थोड़ा मुझे समय दीजिए, लेकिन इसके लिए आपको ओके समय ओके दे। ओके, मैं आप, आपकी पहले बात सुनता हूँ, फिर आप मेरे को हाँ, दीजिए। आप मैं आपको मैं विकृतियां भी पहले बोलिएगा बताऊं, बोलिएगा। मैं विकृतियां भी बताऊंगा क्या आई हैं समाज में, और आर्य समाज उसके ऊपर क्या कार्य करता है। आप मेरे सामने आओ, मेरे, अगर आप भीम आर्मी से हो, आप दलित जिस भी आज के समय में हो, आओ मेरे घर में खाना खाओ, और आप तैयार खाते हैं भाई, और रहते हैं, हम साथ रहते हैं। बहुत सारे कितनों से आपसे बात करा दूंगा जो भीम आर्मी से फ्लो करते हैं और मेरे साथ खाना खाते हैं, मेरे घर में आते हैं। ठीक है ना? तो भी मैं आपको बताऊंगा। तो अब रही बात, देखो सनातन का अर्थ होता है सदा से सत्य। देखो तीन अर्थ इसके होते हैं, एक होता है सनातन, सनातन का अर्थ होता है सत्य, जो सत्य है। अब सत्य क्या है? सनातन के अंदर सत्य माना जाता है ईश्वर, प्रकृति और जो मूल प्रकृति और आत्मा को। तीन चीजें हैं सनातनी, जो मतलब जिनका न तो कोई, न जिसका न कोई आदि न कोई अंत, दैट्स कॉल्ड सनातन। आप समझ रहे हो? हाँ सर। आप सुन रहे हो ना मेरी बात को? हाँ सुन रहा हूँ सर, मेरे हेडफोन हाँ, लगा हुआ है, सुन रहा तो आप समझिए इस बात को, सनातन का अर्थ होता है जिसका न कोई आदि, मतलब जिसका कोई आरंभ नहीं हुआ, और जिसका न कभी अंत होगा। हूँ। ओके। दैट्स कॉल्ड सनातन। अब जो इस सनातन को, इस सत्य को फॉलो करता है, उसे कहा जाता है सनातनी। ठीक है? अब सनातन प्लस सनातनी हो गया, अब सनातनी से एक स्टेप और आगे जाता है, तो हमारा जो, अब हम लोग क्या करते हैं, यहीं तक खत्म हो गए। जो आज का समय है वो बस यहीं तक खत्म हो गया, कि वो मोटा मोटा मानता है कि हाँ जी, आत्मा है, प्रकृति है और ईश्वर है, बस इसके आगे उसे नहीं पता कि क्या करना है क्या नहीं करना। वो आधा धर्म छोड़ गया। अब हमारा पूरा आगे का धर्म क्या है? सनातन वैदिक धर्म, ये पूरा वर्ल्ड होता है। ठीक है? अब वैदिक का अर्थ क्या होता है? वेदों का अर्थ होता है ज्ञान विज्ञान। ठीक है? अब विज्ञान का अर्थ क्या होता है? सर्चिंग ऑफ ट्रूथ। विज्ञान को बोलेंगे सर्चिंग ऑफ ट्रूथ। और जो ज्ञान हो गया गॉड ऑफ ट्रूथ, मतलब सत्य का। एक तो हो गया विज्ञान, मतलब सत्य की खोज, और एक होता है हमने सत्य को पा लिया। जैसे हम लाइट जलाते हैं तो समय बोलते हैं कि हमने कोई अंधेरा है, हमें यहाँ उजाला चाहिए, तो हम विज्ञान विज्ञान बोलते हैं उसके बाद, हमें कुछ सर्च कर रहे हैं इसके लिए, कुछ सर्चिंग कर रहे हैं, उजाले के लिए हम सर्च कर रहे हैं। फिर हमने लाइट का आविष्कार कर दिया, तो लाइट हो गई ज्ञान, हमें साक्षात्कार हो गया उस चीज का। ठीक है?
ओके। आप मेरी बात समझ रहे हो ना? आप क्या हाँ सर। डिस्टर्बेंस हो रहा है कुछ वहां से, यहाँ से आ रही है? अभी सर ठीक है सर। नहीं थोड़ा सा, हाँ भाई थोड़ा शांत है। हाँ कुछ बोलिए। बहुत ज्यादा आवाज सी आ रही है। अरे वो क्या है ना, थोड़ा सा खुला माहौल है ना हमारे यहाँ पे, तो हवा चल रही है। हाँ हाँ। तो ये यहाँ पे तक हो गया। अब क्या हो गया, यहाँ तक तो हम ठीक हैं, ओके। अब जो हाँ। अब आ गया धर्म। अब धर्म कितने हैं भाई? अब जो आज के समय के धर्म है वो उन्हें मत मजहब कहा जाता है। हिंदू हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पारसी जितने भी हैं, ठीक है, जितने भी लोग फॉलो दुनिया में कर रहे हैं वो सारे के सारे मत मजहब है, ना कि धर्म। धर्म का अर्थ क्या होता है? कोई चीज गुण, किसी चीज को गुणों को धारण करने की जो प्रकृति होती है, और वो हर किसी के अपना एक धर्म होता है। पत्थर का अपना एक धर्म है, अग्नि का एक धर्म है, सूर्य का एक धर्म है। बिना धर्म के कोई भी चीज नहीं है, चाहे वो जड़ है चाहे वो चेतन है। हर किसी के अंदर कोई ना कोई धर्म होगा। तो तो हमारा धर्म क्या है भाई? हमारा धर्म है मानवता। और मानव के लिए फिर क्या धर्म है? तो कोई नियम होंगे भाई। जब हम किसको मानव समझेंगे? अब यार चार दो पांव तुम्हारे भी, दो पांव मेरे भी, तो तुम्हारा मैं मानव हो गए। मैं किसी को लड़की को परेशान करता हूँ, किसी को छेड़ता हूँ, तो मैं मानव हो गया कहीं से। आप किसी को हेल्प करते हो, दो पांव हमारे दो हैं, हाथ हमारे दो हैं, आंखें दो हैं, सब कुछ दो हैं, है ना? सेम एक जैसे लगते हैं, लेकिन उनके कर्म तो अलग अलग हो गए ना मेरे भाई। तो तो धर्म का अर्थ होता है जो धारण करने योग्य जो नियम है, जो सारी सृष्टि के लिए, सारे ब्रह्मांड के लिए, या जिस ब्रह्मांड में आप रह रहे हो, जिस धरती पर आप रह रहे हो, उस सब के लिए जो कुछ दे, उन सबकी मदद करे, उन जीव जंतुओं की मदद करे, उनके लिए कुछ करे, उसे कहा जाता मानव। और उसके लिए हमारे जैसे अब आप बोलोगे आप चलो धर्म नहीं मानते, ठीक है कोई बात नहीं। मैं धर्म की बात करूँ, धारण करने योग्य जो नियम होते हैं, तो हमारे इसमें क्या होते हैं कि हमारे इसमें बताए गए कि 10 नियम तो हैं। जैसे बुद्धिस्ट बोलते हैं कि उनके 5 नियम है, ठीक है। तो 5 नियम उन्होंने छोटे इसलिए कर दे क्योंकि हमारे 10 थे, कम से कम तो 5 तो फॉलो कर लो यार। 5 फॉलो कर लोगे, उसी में आप इस संसार को तार लोगे। बुद्ध जी ने यही बोला कि अहिंसा, उन्होंने भी यही बोला। हम भी ये बोलता धीरति क्षमा दमो शेतम, है ना? तो हम भी इंद्रियों का निरपेक्ष, सारा मतलब झूठ नहीं बोलना, चोरी चकारी नहीं करना, इस तरह से मतलब मनुस्मृति के हम बात करते हैं। तो हम भी वही चीज बोलते हैं। बुद्ध जी ने वही चीज बताई है कि भाई चोरी चकारी नहीं करनी है, अहिंसा अहिंसा रखनी है। अहिंसा का उन्होंने परम धर्म बोला था, उन्होंने भी कि अहिंसा नहीं करनी, ठीक है, किसी को गाली गलौच नहीं करना। तो यही चीजें तो धर्म है। धर्म के 10 लक्षण यही होते हैं। उन्होंने 5 लक्षण बताए, हमारे उसमें पहले से 10 लक्षण आ रहे थे। क्योंकि जब विकृतियां बढ़ गई तो उन्होंने छोटा कर दिया कि भाई तुम असत्य को छोड़ दो, सत्य ही बोलो। पहला उन्होंने यही बोला ना, पहला धर्म की सत्य बोलो। तो हम भी वही बोलते हैं। हमारा पहला धर्म बोलता है कि धैर्य रखो, धृति। फिर दूसरा हम बोलते क्षमा करो, उन्होंने भी क्षमा बोला कि सबको क्षमा करो, धृति क्षमा। दमोशेतम बोलते हैं हम कि जो इंद्रियों का मतलब जो इंद्रियों के विकार है उनका दमन करना है। तो भाई इस तरह की जो चीज मानव हित के लिए है उसको धर्म कहा जाता है, मानवता के लिए धर्म कहा जाता है। वहां तक ठीक है। अब जब ये चलता रहा, ये धीरे धीरे चलता रहा, अब ये सनातन तो बहुत बड़ा है भाई, मतलब करोड़ों वर्ष का इतिहास है हमारा। तो इस इतिहास में आते आते भाई विकृतियां भी धीरे धीरे आने लगती, जन्म लेने लग जाती है, लालसा बढ़ जाती है, धीरे धीरे ऐसे बढ़ती रही। महाभारत काल में काफी ज्यादा मतलब इस तरह की चीजें आई। पहले वर्ण व्यवस्था थी, वर्ण व्यवस्था की जन्माने शूद्र कर्माणे द्विज। तो जन्मजात से सबका लिखा हुआ साफ साफ कि जन्म से सारे के सारे शूद्र होते हैं। और शूद्र का अर्थ ये नहीं होता कि जो आज के समय में हमने ठप्पा मिल गया। भाई आप देखो, बिना अगर आप अभी के समय में सोचो, ठीक है, बीच का काल में भी आपको बताता हूँ, तो पहले से पहले चला जाता हूँ। तो उन्होंने क्या कहा भाई, हमारे वेद ने ये कहा आपको कि जो आपकी व्यवस्था है वो होगी वर्ण व्यवस्था। एक आदमी होगा, मेरा नाम नरेंद्र है, मेरे अगर 4 बच्चे होंगे तो एक बच्चा मेरा ब्राह्मण बन सकता है, एक मेरा क्या बोलते हैं क्षत्रिय बन सकता है, एक शूद्र बन सकता है और एक वैश्य बन सकता है। ब्राह्मण बनता है, ब्राह्मण यानी कि जिस ब्राह्मण का कार्य होता है केवल पढ़ना पढ़ाना, पैसे देना नहीं। ब्राह्मण का काम होता है उसने खुद ज्ञान को प्राप्त करना और ज्ञान को देना। यह ब्राह्मण का कार्य है भाई, नंबर 1। ठीक है। अब आज के समय के जो आप पंडित पुजारी ये जो मंदिरों की विरोध करते हो, उतना करो यार, कोई दिक्कत नहीं, हमें भी कोई इशू नहीं, हम भी खूब करते हैं जहां पे गलत लगता करते हैं, ठीक है। तो ये जो मंदिरों के अंदर जो आप ये बड़ी बड़ी साईं के मंदिर बना दिए, ये भैरवनाथ के पता नहीं क्या क्या मंदिर चल रहे हैं, इनके अंदर जो है इनको ब्राह्मण नहीं बोलते भाई। ये ब्राह्मण नहीं है। ब्राह्मण शब्द का अर्थ होता है जो ब्रह्मा को जानता है, जो सत्य को जानता है और सत्य को जानने का, सत्य का ही प्रचार प्रसार करता है और उस लोगों को केवल ज्ञान देता है और ज्ञान लेता है। इसके अलावा उसका कोई काम नहीं है समाज में। ब्राह्मण के बाद आ जाता है क्षत्रिय। क्षत्रिय का अर्थ होता है ज्ञान तो भी लेता है, लेकिन वो ज्ञान कितना लेता है कि वो केवल अपने इतना ही समझता है कि मेरा जो देश है ना इसकी मुझे रक्षा करनी है।
जैसे आज के समय में आर्मी कह सकते हैं, या आपके अंदर से भी कोई उस समय कोई ऐसी चीज आ जाती, कोई आपके देश पे हमला करे और आपने अब सब कुछ छोड़ के मतलब अपनी बंदूक उठाई या देश के लिए लड़ पड़े, तो आप क्षत्रिय हो गए। ठीक है, तो ये गुरुकुली व्यवस्था होती थी कि गुरुकुल की व्यवस्था के अंदर सबके अंदर, जब गुरु जैसे आज के समय में एग्जाम देते हैं ना, तो वैसे एग्जाम पे उस समय दिए जाते थे, तो जिसके अच्छे मार्क्स आ गए, अब उनको बोला जाता था भाई तुम्हें बनना क्या है, ब्राह्मण बनना है, क्षत्रिय बनना है, शूद्र बनना है, और वो योग्यता देखी जाती थी। जैसे आज योग्यता देखी जाती है, वैसे योग्यता तब भी थी। आईपीएस बनना है तो इसके लिए योग्यता क्या चाहिए, वैसे उस समय ब्राह्मण क्या है उसके लिए योग्यता क्या चाहिए। तो जो योग्यता में जो अपने साक्षात्कार होते थे उसमें जो पास हो गया वो ब्राह्मण ब्राह्मण बन जाता था। जो क्षत्रिय है, जो कुशल होता था, योद्धा हो जाता था, वो क्षत्रिय बन जाता था। उसके नीचे जो वैश्य होता था, वैश्य समाज ये से कहते हैं। ये कब होता था? रामायण काल में होता था क्या? क्या चीज? ये चीज रामायण काल में होती थी क्या? हाँ, रामायण काल में भी ये चीज थी, रामायण काल में यही होता। तो सर है ना, अभी लेकिन मैं जस्ट एक क्वेश्चन था उसमें, ठीक है? सुनो सुनो, देखो तो आप फिर आप थोड़ा सा सुन लीजिए, मैं रामायण काल में भी हाँ, आऊंगा। अभी तो मैं वेदों की बातें कर रहा हूँ आपसे। ओके रामायण ओके, नहीं रामायण मेरे को रामायण काल के वजह से, चलो ये जी जी, जरूर पॉइंट। जरूर जरूर आपको बताएंगे भाई, बिल्कुल। मैं रामायण काल में भी आऊंगा, महाभारत काल में भी आऊंगा, जो काल आपको चाहिए उस काल में आऊंगा। लेकिन आप जब बेसिक आपको बताइए। क्लियर होगा तभी तो आप समझोगे, सीखो। हाँ हाँ, चलो चलो, क्योंकि विकृतियां मैं बता रहा हूँ ना, विकृतियां आई है समाज में, वो मैं बता रहा हूँ ओके ना ओके, आपको। बताइए। तो ठीक है, तो तीन चीजें मैंने आपको बता दी। अब चौथा तीसरा आ गया वेश्य। वेश्य का अर्थ होता है भाई जिसको मतलब काम काज करने हैं, जिसको अपने बिजनेस करने हैं, जिसको कारखाने खोलने हैं। तो कारखाने तब भी होते थे, आज भी होते हैं। तो कारखानों के अंदर जो मालिक होते हैं या जो कारखानों के अंदर जो काम करा रहे हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? जिन्हें बिजनेस कर रहे हैं, वेश्य। वेश्य एक स्तंभ होता है समाज को। अगर वेश्य नहीं होगा तो सारे अर्थव्यवस्था रुक जाती है। ठीक है, उसके उसके नीचे क्या होता है, जो जो ना तो ब्राह्मण के जो एक जो गाइडलाइंस थी वो न फॉलो कर पाया। क्षत्रिय भी वो नहीं बन पाया, मतलब डरपोक बन गया वो। ब्राह्मणों में उसके इतना दिमाग नहीं था कि ब्राह्मण लायक वो बन पाए, मतलब किसी को ज्ञान दे सके या ज्ञान ले सके, वो भी नहीं कर पाया। उसके नीचे वो क्षत्रिय भी नहीं बन पाया, क्षत्रिय कुल में भी नहीं बन पाया, बिजनेस के लिए भी उसके पास दिमाग नहीं था। तो अब वो क्या रह जाएगा, अब वो सेवक बन जाता है, शूद्र हो जाता है वो। शूद्र। अब मैंने बताया ना, एक ही ब्राह्मण का है, चौथा पुत्र की बात कर रहा हूँ मैं, एक ही ब्राह्मण का जो चौथा पुत्र है, अब उसको नहीं समझ में आ रहा कुछ भी चीजें, तो क्या हो गया, शूद्र हो गया। अब वेदों में ये लिखा गया है कि जो शूद्र होगा ना, अब हमारे यहाँ भाई अग्निहोत्र होता है ना, वो भी 3 उंगलियों से डाला जाता है। मैं आपको बताऊं, 3 उंगलियों से डाला जाता है। 3 उंगलियों का अर्थ होता है कि जो दो बीच की उंगली और ये जो उसके बगल की जो उंगली होती है ना, और ये अंगूठा होता है, ये तीन तीन उंगलियों को इसलिए डाला जाता है कि जो छोटी उंगली होती है और जो अनामिका होती है ना, इस उंगली को तो ब्राह्मण उंगली बोला जाता है और इसको शूद्र उंगली बोला जाता है। और जब ये हम उठाते हैं ना कोई खाना, मतलब कोई भी चीज हम जब अग्निहोत्र के लिए उठाते हैं, मतलब हम एक खाना दे रहे हैं अग्नि को, तो हो खाना, तो इसका अर्थ समझिए आप। तो हम 3 से तो उठाते हैं और 5 उंगलियों से डालते हैं। 3 से उठाने का मतलब है जो क्षत्रिय और वैश्य जो कर्म कर रहे हैं, क्षत्रिय वैश्य जो बिजनेस कर रहे हैं, क्षत्रिय वैश्य का कार्य है कि वो ब्राह्मण का भी पेट पाले और शूद्र का भी पेट पाले। ये इसका अर्थ है। क्योंकि देखो, ब्राह्मण का काम क्या है, मतलब केवल आप पे शिक्षा लेना और देना। तो ब्राह्मण के पास पैसे नहीं होंगे क्योंकि उसके पास कोई बिजनेस नहीं है। तो इसका हमारा धर्म बनता है कि उसकी हमने हेल्प करनी है। मैं उन ब्राह्मणों की बात कर रहा हूँ जो आपको सत्य का ज्ञान दे रहे हैं, ठीक है ना। ढोंगी ब्राह्मणों की बात नहीं कर रहा, पंडित पुजारों की। जो दूसरे शूद्र का भी काम क्या हो, बेचारा सेवक बन गया, क्योंकि उसके पास तो बुद्धि है इतनी, ना उसके पास बल है, उसके पास कुछ नहीं है बेचारे के पास, ना उसके पास बिजनेस का आइडिया है ना। तो क्या करेगा, तो जो आज के जैसे हम छोटा मजदूर लेवल की हम बात करते हैं, है ना, कि उसके बाद बेचारा कुछ नहीं है, तो वो किसी न कोई ना कोई उसका पेट भरता है। तो क्षत्रिय का काम है और वैश्य का काम है उसको काम देना, उसको सेवा पे लगाना, उसको उसका पेट भरना, उसके परिवार को चलाना। यहाँ तक ये चल जाती है। अब भाई ये धीरे धीरे ये चलते रहे। अब क्या हुआ कि वेदों ने बोला कि एक शादी करनी है, वेदों ने तो हर चीज बोला, असत्य बोलना है, ये तब सब चीज चलती रही। लेकिन क्या होता है कि ना, जब मानव जीवन आगे बढ़ता है, मानव उत्पत्ति आगे बढ़ती है, बीच में न जाने कितने काल आए, उसके बाद आप जैसे आ गए अब रामायण काल तक। तो रामायण काल तक भी बहुत लोग कुछ कमजोर भी हो गए, ठीक है ना, लोग कमजोर भी हो गए। अब जैसे आप अभी ये आप ग्रुप में बात कर रहे थे कि उसके 10 सर हो गए उसके, तो राम जी की भी 3 माताएं थी, उन्होंने भी 3 शादी करी, जबकि हमारे उसमें एक शादी का वो है। अथर्ववेद बोलता है कि एक शादी करना है, और हमारे यहाँ जो संस्कार विधि है उसमें भी एक शादी का ही प्रावधान है, ठीक है ना। लेकिन क्या होता है कि अब क्या हो गया कि धीरे धीरे अब एक राज्य है बहुत बड़ा, आर्यव्रत उस समय बहुत बड़ा राज्य है, एक तरफ बहुत बड़ा आर्यव्रत है, ठीक है। आर्यव्रत में बहुत सारे राजा हैं और दूसरी तरफ रावण जैसे लोग हैं, रावण जैसे राक्षस है। राक्षस का मतलब है तो ऐसा नहीं कि उसके 10 सर है 15 सर है। राक्षस का अर्थ होता है जो बुरे काम करता है,
ठीक है ना। बुरे काम करने वाले को राक्षस बोला जाता है, पिशाच बोला जाता है। उससे भी और खत्म गंदे काम करता हो पिशाच हो गया। तो ये एक उपाधियां हैं। जैसे आज हम बोलते हैं यार बड़ा नीच है, तो नीच का अर्थ ये नहीं तो नीचा है, नीचे कहीं किसी स्टूल के नीचे है, नहीं, नीच का अर्थ है उसको कर्मों से नीचे हो। तो ये चीज है। तो वो राक्षसी चारों तरफ राक्षसों का राक्षस बढ़ गए हैं सारे तरफ से। आपने देखा होगा कि अगर आप सीरियल भी देखोगे, वैसे सीरियल में तो सारा झूठ आता है, रामानंद ने जो भी है, लेकिन जो है वो सारे तरफ से हमला करते हैं, राज्यों पे हड़पते हैं, है ना। तो चारों तरफ से देश की रक्षा नहीं हो पाती। अब आर्यव्रत देश की रक्षा का जिम्मेवारी किसके पास है? सूर्यवंशी के पास। और सूर्यवंशी जो राजा थे दशरथ थे। अब दशरथ कमजोर हो गए थे, उनके बच्चे नहीं हो गए थे, उनकी संतान नहीं थी, ठीक है। चारों तरफ छोटे छोटे राज्य थे उनके। छोटे छोटे राज्यों में भी अंदर ही अंदर अनबन होती रहती थी, क्योंकि आदमी का स्वभाव है ना, वो विचलित होता रहता है, बदलता रहता है, सत्य मार्ग से भी वो भटक जाता है। तो इस तरह से कुछ राजा भी भटक गए। तो ऐसे भी नहीं कि वो कुछ किसी और को राज्य संभाल दें, तो उनको ये था कि भाई अब हमारे पुत्री हो वही राज्य संभाले तो अच्छा है। तो उसके लिए फिर उन्होंने अपनी कोशिश करी, उन्होंने 2 शादी करी, लेकिन फिर उन्हें पता चला कि नहीं, कमी तो मतलब 3 शादी तक उन्होंने कर दी। तो फिर उन्हें लगा नहीं, कमी तो मेरे में है, मतलब स्त्री में कमी नहीं है, ठीक है। उस समय नहीं समझ पाई जो भी था। और एक तो कारण ये था। दूसरा कारण ये था कि उन्होंने राज्य वृद्धि करनी थी, है ना। तो उन्होंने गंधार तक आप पहुंचे, वो बहुत बड़े मतलब पूरे आर्यव्रत के लोगों में के साथ उन्होंने। तो पहले क्या होता था कि जब भी हम किसी के साथ संधि करते थे ना, एक तरह की संधि, तो वहां क्या नियम बना दिया था लोगों ने, ये मतलब ये वेदों का नियम नहीं था, ये एक राजनीतिक का नियम बना कि किसी के साथ अगर संबंध बनाने तो उसकी लड़की से शादी कर लो, या अपने लड़के की शादी मतलब अपनी लड़की उसे दे दो। तो संबंध क्या हो जाता था? राजस्वी संबंध हो जाता था। तो उसमें क्या होता था कि जिसकी लड़की और लड़के के बीच के जो संबंध बन जाएंगे वो बहुत घनिष्ठ बन जाते थे। तो ये एक मतलब एक ये वेद ने नहीं बताया आपको ऐसे करना है, लेकिन ये क्या हुआ, ये समाज ने खुद बना दिया ऐसे नियम। ये खुद समाज ने अपने को बढ़ाने के लिए, जब किसी ने धर्म के लिए बनाया या किसी ने धर्म के लिए बनाया, लेकिन ऐसे नियम बना लिए। किसी ने उनका सही प्रयोग किया, किसी ने गलत प्रयोग करा। ऐसे ही दशरथ ने भी सही प्रयोग करा कि मेरा पूरा आर्यव्रत बचा रहे, तो उन्होंने भी 3 शादियां कर दी। लेकिन खुद पता चला कि कोशिश तो करी, लेकिन उनके तो बच्चे नहीं हो, क्योंकि कमजोर है अंदर से ही, उनके स्ट्रांग नहीं है ना। तो उन्होंने फिर क्या करा, फिर उन्होंने औषधियां शुरू करी, भस्म जो होते हैं ना, भस्म बनाने शुरू करे। यज्ञ के अंदर आज भी स्वर्ण भस्म बनाते हैं। स्वर्ण भस्म का आपने नाम सुना होगा, स्वर्ण भस्म बनाओगे, स्वर्ण भस्म को अगर सही तरीके से बनाओ तो आज भी आप बच्चे पैदा करने की आपके अंदर क्षमता हो जाती है। तो जो इस तरह के उस समय के जो ऋषि मुनियों को बताए वो उन्होंने करे, और यज्ञ के अंदर से वो चीजें करके और अपने 4 बच्चे पैदा कर दिए, ठीक है ना। और वो बच्चे क्या हो, फिर गुरुकुल गए, गुरुकुल जाने के बाद फिर उसके बाद पूरी हिस्ट्री बताइए बीच में क्या हुआ है उनके साथ। मतलब वो जंगल में गए, जंगल में जबरदस्ती अब जो राक्षसी प्रवृत्ति के लोग थे वो उनसे लड़ने लग गए, इस तरह की चीजें चलती रही। और फिर रावण का युद्ध हो गया, खत्म हो गया। और महाभारत और रामायण क्या हो जाती है, यही पे खत्म हो जाती है भाई। इसके रामायण कहाँ पे खत्म हो जाती है? जैसे ही अयोध्या से वापस लौटते हैं, रावण को मारने के बाद अयोध्या वापस लौटते हैं, तो एक सिद्धम करके खत्म हो जाती है रामायण, उसके बाद नहीं बचती कुछ भी। तो यहाँ पे रामायण खत्म हो जाती। अब उसके बाद क्या हो गया रामायण की, अब क्या मैंने आपको बताया ना कि यहाँ तक ये सब ठीक था, यहाँ तक ये ठीक था, इसके बीच का भी काल ठीक ठाक रहा। लेकिन जैसे ही हम पहुंचते हैं महाभारत काल में, अब देखो मैंने रामायण खत्म कहाँ पे कर दिया, अयोध्या कांड में खत्म कर दी है, ठीक है भाई। अब जो 6 कांड में रामायण खत्म हो जाती है, जो 7वां कांड बोलते हैं ना उत्तर कांड, वो भाई पूरा का पूरा उसकी लैंग्वेज अलग है, उसका कोई भी श्लोक वाल्मीकि रामायण से मैच नहीं खाता, ठीक है। तो वो सारा का सारा क्या है, मिलावटी पाठ भरा पड़ा है। उसके लिए आप वीडियो भी देख सकते हो, उसके लिए हमारे पास पुस्तकें पढ़नी है, हम प्रूफ करके दिखा देंगे कि कैसे आप उसको सिद्ध कर दोगे कि वो रामायण मिलावटी, क्योंकि उसकी लैंग्वेज ही अलग है, उसकी भाषा अलग है, उसकी शैली अलग है, बोलने की हर चीज अलग है। तो वो वहां पे खत्म हो जाती है। अब उसके बाद फिर ये चला अभी, क्योंकि जो आप बताते हैं शंभुबद्ध हो गया, और क्या और भी कुछ चीजें बताते, लव कुश की कहानियां बता देते, अग्नि परीक्षा बता देते, और पता नहीं क्या क्या दुनिया भर की चीजें आती है, वो सारे के सारे कांड में आ जाती है भाई। क्योंकि उत्तरकांड है और पूरा मिलावटी कांड है, उसका वो सिद्ध कर चुके हैं, और खूब आर्य समाज के विद्वान कर चुके हैं। जब ये कोर्ट में भी ये मामला गया था, जब ये बोला गया था कि वाल्मीकि पहले डाकू थे और फिर उन्होंने वो संत बने, उसका भी कोर्ट चला था 2014 में, आप आर्टिकल पढ़ सकते हो। पढ़ के मतलब कोर्ट ने फिर नियम जब उनके सामने तथ्य रखे, तो तब कोर्ट ने सारे जितने भी डाकू वाले आपने वीडियो देखे होंगे यूट्यूब पे, ये सब खत्म करवा दी थी, सारी की सारी वीडियो खत्म करा दी थी। हाई कोर्ट ने, पंजाब हाई कोर्ट ने यहाँ पे अपना स्टे दे दिया था, और वो सब कुछ ठीक हो गया था। तो इस तरह अब आप एक छोटे से वाक्य से समझ सकते हो कितनी मिलावट हुई कि जो कोर्ट को भी उसमें हस्तक्षेप करना पड़ा, कोर्ट ने फिर वो सारा का सारा ठीक कराया।
ठीक। तो ऐसे ही यहाँ तक ये मिलावट भरी पड़ी। फिर आ जाता महाभारत काल भाई। महाभारत काल आते आते तो विकृतियां बहुत बढ़ गई। महाभारत काल तक तो ये हो गया कि मतलब राजा ऐसे हो गए कि मतलब एक दूसरे को मारने दौड़ने को चल पड़े, ठीक है ना। अब श्री कृष्ण को, अब श्री कृष्ण कौन थे, अब श्री कृष्ण की उन्होंने अब देखो मैं एक और बात बता दूं इसके। अब महाभारत काल में भी तब तक ठीक था, लेकिन महाभारत काल में थोड़ा बहुत क्या हो गया था, ऊंच नीच शुरू हो गई थी। जो आप बता रहे शूद्र वगैरह जो जहाँ पे आ गया, ये महाभारत काल से शुरू हो गया था लगभग। महाभारत काल में विकृतियां बढ़ गई थी, शूद्र का गलत रूप लेने लग गए थे जो अज्ञानी लोग थे, या जिन्होंने अपने को स्थापित करना चाहा, जो पंडित पुजारियों ने के अंदर मतलबी चीजें आने लगी, है ना। अब वो भी अब सांसारिक, उन्होंने क्या करा, ब्रह्मा को तो जाने की कोशिश करी, लेकिन उन्होंने क्या करा कि अपना ही वर्चस्व बनाने के लिए राजाओं के ऊपर नौकरियां करने लगे। वो राजाओं के क्या बनते थे, सहायक बन जाते थे, राजाओं के गुरु बन जाते थे, और उनके अंदर खुद ही वासनाएं उत्पन्न होने लग गई। वही खुद ही मतलब वो क्या करने लगे, उन्होंने जो उनको रास्ता बताना था वो खुद ही रास्ते से भटक चुके हैं। उनके अंदर क्या आ गई, लालसा आ गई, क्या हमें भी चाहिए, हमें राजपाट चाहिए, हमें भी पैसा चाहिए, ये सो। तो उन्होंने क्या करा, फिर ये चलने लगे कि ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण और उसका बेटा मतलब शूद्र का बेटा शूद्र। इस तरह की ये प्रक्रिया महाभारत से थोड़ा थोड़ा चलने लगी, पूरी नहीं चली अभी भी। महाभारत काल में भी पूरी नहीं चली थी, महाभारत काल में भी थोड़ा थोड़ा ये शुरू हो गया था। लेकिन क्योंकि उसी के लिए जब आप गीता को ढंग से पढ़ोगे तो श्री कृष्ण ने क्या बोला कि कर्म कांड को छोड़ो और निष्काम कर्म करो। बहुत ढंग से सुनना, कर्म कांड को छोड़ो और कर्म फल करो, निष्काम कर्म करो। मतलब वहां पे क्या होता था, महाभारत काल में कर्म कांड शुरू हो चुके थे। लोग क्या करने लगे थे, कर्म कांड की, मेरा ये हो जाए भगवान, मेरा ये हो जाए, ये किस लिए करने लगे थे कि मेरा ये अच्छा हो जाए, मेरा ये अच्छा हो जाए, मतलब विकृति आने शुरू हो चुकी थी वहां पे। तो उन्होंने साफ साफ इसलिए बोला कि भाई कर्म कांड आप छोड़ दो और निष्काम कर्म की तरफ बढ़ो। यही गीता का ज्ञान है भाई, इसी को पढ़ो। इसमें किसी का धर्म संप्रदाय किसी के बारे में बताए हो तो आप बताओ किसने इसके लिए कैसे बोल दिया, ठीक है। क्योंकि वो खुद क्या, श्री कृष्ण खुद क्या उच्च कोटि के योगी है भाई, खुद उच्च कोटि के योगी हैं। क्योंकि उन्होंने खुद महाभारत में ये बोला हुआ है कि भाई मैं जब तुम्हें ये ज्ञान दे रहा हूँ, जब मैं तुम्हें, जब अर्जुन बोलता है ना उनको, बाद में महाभारत काल खत्म हो जाता है जब, तो अर्जुन उनसे एक बार आते हैं, अर्जुन उनसे पूछते हैं कि कृष्ण जी, आपने मुझे जो ज्ञान दिया था युद्ध भूमि में, जो ज्ञान दिया था आपने मुझे, वो आप एक बार मुझे फिर से दे दीजिए, क्योंकि मैं कुछ चीजें भूल गया हूँ। तो श्री कृष्ण ने बोलते हैं कि भाई मैंने जो ज्ञान तुम्हें दिया था उस समय में योग अवस्था में मैंने तुम्हें ये ज्ञान दिया है, ठीक है। अब मैं भी उस ज्ञान को दोबारा याद नहीं कर सकता हूँ, अभी मेरी वो स्थिति नहीं है कि मैं तुम्हें फिर दोबारा ये ज्ञान दे दूं। तो उन्होंने, और सारे महाभारत में आप योगीराज ही पढ़ोगे, आर्यपुत्र योगीराज आर्यपुत्र यही पढ़ोगे, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ोगे। गीता भी पढ़ोगे तो आपको यही मिलेगा, ठीक है। आप समझ लो मेरी बात को। तो आपको इसमें अभी तक यहाँ तक कुछ कंफ्यूजन है क्या? नहीं, आपकी थ्योरी के हिसाब से सब कुछ परफेक्ट है। अभी है ना। अब महाभारत काल देखो भाई, महाभारत काल एक विश्व युद्ध जैसे है, जैसे विश्व युद्ध हुआ ना वैसे एक विश्व युद्ध हुआ है। आपको पता, बहुत बड़ी बड़ी सेनाएं, सारे यहाँ तक कि जो पाताल लोग, जैसे अमेरिका कहते हैं पाताल, अमेरिका, चाइना, और खूब इनके सारे इतिहास भरे पड़े हैं, खूब इतिहास है पुरानी। आप सारे यूनानी इतिहास पढ़ लो या आप यूरोप का इतिहास पढ़ लो, उससे आपको महाभारत, इंडोनेशिया का पढ़ लो, कहीं का भी पढ़ लो, आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। तो भाई वो इतना बड़ा भीषण युद्ध हुआ कि वहां पे बहुत बड़ी क्षति हुई। जो यहाँ तक कि मतलब जो गुरु थे, द्रोणाचार्य जैसे गुरु थे, या ऋषि मुनि थे, भीष्म जैसे मतलब पति थे, वो सारे के सारे खत्म हो गए, नष्ट भ्रष्ट हो गए। तो भाई उस समय क्या, जब वो खत्म हो गया तब क्या हो गया, उस समय फिर जो छोटे थोड़े बचे हुए लोग थे ना, जो इधर उधर चोरी चक्कर, जो डाकू भी होते थे उस समय पे, तो जो डाकू बचे हुए थे उन्होंने क्या करना लगे, वो लूटपाट करनी उन्होंने शुरू कर दी। यदुवंशियों का नाश हो गया। जो यदुवंशी थोड़ा बहुत बचे हुए थे, जिनमें श्री कृष्ण के वंशज जो थे, वो भी कुछ समय बाद कोई आपस में लड़ गए या राज्यों के लिए लड़ाई हो गई, और ज्यादातर क्या हो गए थे, यदुवंशी भी सारे नहीं मरे लेकिन ज्यादातर मर गए थे। तो अब धर्म की तो इतनी बड़ी हानि हो गई थी। जिस श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान दे दिया, वो खुद स्वयं मारे गए, उनके पांव में बाण लगते वो मर गए। तो अब जब श्री कृष्ण जैसे विद्वान व्यक्ति, विद्वान ऋषि बोलो आप, महर्षि बोलो उन्हें, या योगी राज खत्म हो गए, तो आप समझ सकते हो कितनी बड़ी हानि हुई होगी उस युद्ध से। तो उस युद्ध के बाद भाई क्या हुआ, फिर आपने फिर चाणक्य पर देखा होगा, सीरियल देखा हो या चाणक्य को पढ़ा हो, तो चाणक्य तक आते आते भाई इतनी बुरी हालत हो गई राजाओं की कि चाणक्य को तक्षशिला में जाना पड़ा, और तक्षशिला के बाद उन्हें धनानंद को राजगद्दी से हटाने के लिए कितने पापड़ बेलने पड़े, है ना। तो इस तरह से शासन क्या हो गए, बिल्कुल विकृत हो गए। सारे के सारे जो शासक थे वो आपस में लड़ने मरने को तैयार हो गए।
तो उसी समय पे क्या हो गया, जब चाणक्य काल आया तो उसी समय पे क्या हो गया कि वहां पे चाणक्य काल में तो क्या आते आते जो चाणक्य तक भी ठीक रहा, बिंदुसार तक, बिंदुसार के बाद अशोक तक भी ठीक रहा, लेकिन अशोक और बिंदुसार के बीच में बौद्ध धर्म बहुत ज्यादा स्थापित हो गया। चाणक्य चाणक्य काल में थोड़ा बहुत बचा रहा, लेकिन वहां से आते आते क्योंकि जो लुटेरे बहुत ज्यादा बढ़ गए थे भाई, यूनानी लोग आ गए थे, यूनानियों का आक्रमण हो गया था, है ना, पारस की सेना पे आक्रमण हो गया था, मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें होने लगी थी, बाहर के लोग हमारे देश में बहुत ज्यादा घुसपैठ हो चुकी थी, अलग अलग राज्यों के अंदर घुस गए थे, ठीक है। और उस समय उन लोगों ने भी अपने जो जो जिसके के भी अनुयायी हो रहे होंगे वो भी अपने अपने तरफ चलने लगे। हमारे यहाँ से क्या होने लगे कि धर्म की जो हानि हो गई, अब यहाँ पे नए नए धर्म बनने लगे। यहाँ पे अब महात्मा बुद्ध निकले, महात्मा बुद्ध तो ठीक चले, उन्होंने कोशिशें करी भाई, उन्होंने उनकी शिक्षाएं आप पढ़ोगे तो उनकी शिक्षाओं में यही है कि वेदों के अनुसार चलो, आप पढ़ो उनकी चीजों को। मैंने कल आपको भेजा भी, उनके सारे लिंक भेजे हुए हैं, क्या क्या उन्होंने बोला हुआ वेदों के बारे में। तो वहां तक वो ठीक थे, लेकिन जैसे वो चले गए, वो मर गए, तो उसके अनुयायी ने क्या कर दिया, जो बौद्ध जी ने जिसकी स्थापना करी थी कि 5 उनके मूल हैं भाई, अहिंसा, सत्य, अहिंसा, पथ पे चलना है ना। आज आप बीमारी की बात कर रहे हो भाई, वो कहाँ आपको सत्य बता रहा है, कोई भी एक पैराग्राफ सत्य बताता है? नहीं बता रहा है, सारी चीज झूठी झूठी पुराणों की गपोड़े उठा के लेके आ जाता है। इसी काल में क्या हो गया, जब ये बिंदुसार का काल, हर्षवर्धन तक का काल खत्म हुआ, उसके बाद तो भाई पुराणे लिखने शुरू हो गए, 1500 2000 2500 साल पहले पुराणों का विस्तार शुरू हो गया। और वो 18 पुराणों ने ऐसे गंद मचा दी भाई कि उसके लिए तो कुछ बोल नहीं सकते हम, हमारे पास शब्द नहीं है उसके लिए, हम खुद शर्मिंदा है कि सनातन धर्म की जो हानि उन 18 पुराणों ने करी। और एक और नया पुराण अभी नया आ गया, लॉन्च हो गया, साई पुराण। तो इन्होंने जो धर्म की हानि करी है ना भाई, हम उसके खिलाफ हमेशा से खड़े हैं और खड़े रहेंगे जब तक हैं, ठीक है। तो वो हानि हुई है और उसका हमें मतलब पश्चाताप हमें भी है कि हमारे इस सनातन के अंदर इतनी बड़ी विकृति कैसे आ गई। बीच में गौतम बुद्ध चले, फिर आपके जैन शुरू हो गए, वो चले गए, वहीं से मूर्ति पूजाएं शुरू होने लगी। मूर्ति पूजा किसने करी? बुद्ध की मूर्तियां बना बना के किसने पूजी? तो उसके क्या बोलते हैं आपको, फिर मतलब 2 2 3 3 ऐसे बढ़ते गए, फिर ये भी तो बंट गए, फिर बुद्धिस्ट भी इधर उधर बंट गए। तो अपने अपने सब धर्मांतर चला लिए, बुद्धों ने अपने चला लिए, जैनियों ने अलग अपने चला लिए। फिर अब उस समय क्या हुआ, अब जब क्या हुआ, सनातन की हानि होने लगी, कोई चले गए बुद्धिस्ट की तरफ, कोई चले गए जैनियों की तरफ। अब सनातन के बाद बचा क्या? कुछ भी नहीं। उन्होंने भी क्या करा भाई, उन्होंने कोशिश करी कि चलो हम भी उनकी कहानी आप पढ़ो, उनके ग्रंथ पढ़ो, उनमें क्या निकलता है, सारी की सारी कल्पित तो कहानियां हैं, यहाँ से ऐसे हो गए, भगवान ने ऐसा करा और हाथ मल दिए और ये निकल गया। उनकी कहानियां भी तो ऐसे ही हैं, आप पढ़ोगे तो। जैनियों की कहानियां ऐसे ही हैं, आप पढ़ो उनकी कहानियों को, उनकी किताबों को पढ़ो। तो उनको देखते हुए, क्योंकि उस समय देखो टेक्नोलॉजी खत्म हो गई, महाभारत काल के बाद सारी टेक्नोलॉजी खत्म हो गई, अब उभरने के लिए कुछ बचा नहीं, चोर चकारों का सारे तरफ से राज्य होने लगे, ठीक है ना। जिस भी राज्य ने कुछ कोशिश करी उसको मार दिया गया, मतलब जो आर्यव्रत था वो खंड खंड हो गया था, मतलब बिल्कुल टूट फूट गया था फिर से। क्योंकि बीच में चाणक्य ने कोशिश करी थी, चंद्रगुप्त मौर्य का शासन हुआ था, है ना, बिंदुसार का शासन हुआ था, लेकिन जैसे ही अशोक आया उसके बाद अशोक ने भी जैसे बौद्ध धर्म का अच्छा किया, उसके बाद तो खत्म ही हो गया राज्य के, कहाँ बचे फिर वो खंड खंड जो अखंड हुआ था, फिर खंड खंड हो गया, सारा का सारा खंड खंड हो गया। तो जो लालची लोग थे, जो लालची थे, जो पंडित पुजारी बने उस समय पे, उन्होंने राजाओं को अपनी तरफ किया, उन्होंने राजाओं की दिमाग बुद्धियों को खराब करा, ठीक है ना। जो वेदों के अंदर की मूल थी उनको गलत तरीके से परोसना शुरू कर दिया। तो वो जो 2000 2 ढाई हजार का जो काल आया, फिर बीच में मुगल काल आ गया, जो मुगल लोगों ने भी खूब हमले किए, अंग्रेजों के काल आ गए। तो कुछ अंग्रेजों ने ऐसी नीतियां बनाई, कुछ मुगलों ने ऐसी नीतियां बनाई, कुछ हमारे जो सनातन से हट गए, जिन्होंने केवल अपने मतलब के लिए किया, वो जो बीच में जिन्होंने मनुस्मृति के ऊपर दुनिया भर के मिलावटें कर दी, जिन्होंने ये बोल दिया कि जी जो ब्राह्मण है वो तो भगवान के सर से निकल गए और शुद्ध पांव से निकल गए, इस तरह की कहानियां बना बना के जिन्होंने परोसी, उन्होंने भाई सनातन का बहुत सत्यानाश करा, ठीक है ना। तो अगर हम ये चीजों को नहीं समझेंगे तो भाई आप और मैं, आप भीमार्ग से मेरे से लड़ते रहो, मुझे को मारोगे, मैं तुम्हें को मारूंगा, खत्म हो गया, लो बन गया, तुम्हारा देश बच गया। आप अंदर ही अंदर गृह युद्ध होने के हो जाएंगे भाई, सिविल वार हो जाएगा अंदर ही अंदर, ऐसे चलता रहा तो शुद्ध कौन कर रहा भाई? एक आर्य समाजी तो है बीच में, जो सत्य सनातन की बात करता है, जो आपको बताता है कि ये गलत है, जो गलत है गलत है, जो सही है वो सही है ना। जो वेद है वेद सही है, वेदों को आप गलत बता दो कि वेदों में ये चीज गलत है, तो हम मान लेंगे यार, हम छोड़ देंगे वेद पढ़ना, क्यों पढ़े यार, नहीं पढ़ेंगे हम, आप जो बताइए वो पढ़ेंगे, लेकिन आप बताओ तो वेद में गलत है भाई। लेकिन वेदों के नाम पे आप पुराणों को मत पकड़ो ना, आप बात करते जो आपके वेदों में लिखा है, मैं उनसे पूछे अच्छा वेदों में क्या गलत है, ये वेदों में तो क्या बोलते राम ने शंभू का वध करा। अबे कहाँ इतिहास की बातें तुम कर रहे हो, कहाँ भाई? जब तुम्हें बता दिया वेदों के अंदर ज्ञान विज्ञान के अलावा न तो कोई इतिहास है, न कोई चीज, वो एक जीने का सहारा है। जैसे आपको बुद्ध ने बता दिया अहिंसा,
वैसे ही वेदों ने बता दिया अहिंसा करनी है। ये चीज आपको सिखाया गया है, एक रास्ता दिया गया है उसमें। कहीं भी किसी को मारने की बात नहीं करी। यहाँ तक कि चींटी को भी छह कोस खाना खिलाने की बात करी गई है, चिड़ियों को खाना खिलाने की बात करी गई है, मांस पे हाथ नहीं लगाना है। 8 तरह लोगों को जो मांस खाते हैं, मांस मारते हैं, डिमांड करते हैं, उनको सजा का प्रावधान है, उनको पापी कहा गया है। इस तरह की जो वेद हैं, जो शिक्षा दे रहे हैं आपको, आप उनको ऊपर उंगली उठा देते हो। किसके नाम पे? पुराणों के नाम पे, इतिहास ग्रंथों के नाम पे। अरे इतिहास है यार भाई, अब न तुम्हें इतिहास पता है। आज आप और मैं बात कर रहे हैं, ठीक है, आप और मैं बात कर रहे हैं, और थोड़ी देर पे किसी को बोल दिया कि मैंने तो भाई एक वो जो सनातन करा, उससे मैंने बात करी और उसकी मैंने बहुत रेल बना दी। और वो दूसरा बंदा उसको बोल, भाई उसने तो उसको थप्पड़ मार दिया। वो तीसरा बोले भाई उसने तो उसको हॉस्पिटलाइज कर दिया। तो इतिहास तो भाई ऐसे बर्बाद हो जाता है। और हमारी कैसी बात हो रही है, आराम से भाई भाई वाली बात हो रही, नहीं हो रही। तो इतिहास तो इतिहास तो ऐसे कैसे भी कर लो तुम, क्योंकि इतिहास के तो तुम्हारे पास प्रमाण नहीं है इस तरह के, क्योंकि इतिहास तो डूब गया, सारा का सारा इतिहास तो खत्म हो चुका। जिसने जो मर्जी राइटर आया उसने अपने ठोक के चले गए उसके ऊपर में। मैक्स मुलर आ गया, उसने अपने लिख दिए हैं। दुनिया भर की जो भी वामपंथी है उन्होंने अपने इतिहास लगा लगा के चले गए। और लड़मड़ कौन रहा है? एक हिंदू, एक सनातनी तो मर रहा है भाई। आप चलो भीम आर्मी में हो तो हिंदू ही, अगर आप मानोगे तो हिंदू ही तो हो, सनातनी तो हो। लेकिन आपको सनातन का बेस नहीं पता कि सनातन का बेस भाई वेद है। वेदों के अनुरूप जो होगा वो सनातन है, वेदों के विरुद्ध जो होगा, वेदों ही धर्म खेलम, वेद ही धर्म का मूल है भाई, वेद ही धर्म मूलम। तो बताओ, अब जब वेद ही धर्म का मूल है तो आप अगली चीजों पे छोड़ो ना। हम भी यही बोलते हैं, जो धर्म वेदों के अनुरूप है, वो चाहे इतिहास है चाहे कुछ, तो ठीक है। लेकिन जो वेदों के अनुकूल नहीं है, वो भाई चाहे वो किसी भी, वो मैया ऋषि के नाम पे लिखा गया हो, चाहे वो खुद ईश्वर के नाम पे लिखा गया, भाई वो गलत है, सीधी बात है। अब आप बताओ, अब आपका क्या प्रश्न है, अगर आप इतना समझ गए हो मेरी बात को तो। चलो, सबसे पहले बात तो बताइए कि वेद लिखी किसने? अच्छा, वेद लिखे नहीं है किसी ने भी। वेद लिखने के लिए तो वेद व्यास को कहा जाता है कि वेद व्यास ने उनको लिपिबद्ध किया है। ये पहले श्रुति थी, आज भी श्रुति ही है। श्रुति का अर्थ होता है सुनाई जाने वाली चीज। कहीं ना कहीं तो इसका स्टार्ट हुआ होगा। हाँ, मैं बताता हूँ ना। जो जब हम अनादि सृष्टि की बात करते हैं, मतलब जब एक सृष्टि प्रलय होती है, ठीक है, जब सृष्टि प्रलय होती है तो फिर से सृष्टि बनती है। सृष्टि बनने के बाद फिर मानव उत्पत्ति होती है। तो मानव उत्पत्ति के बाद में जो शुरू के 4 ऋषि होते हैं, अंगिरा, आदित्य जो ऋषि होते हैं शुरू के, ठीक है ना। तो इन ऋषियों को क्या होता है कि ईश्वर इनको जैसे बैठते हैं ना, आप शांत बैठ जाते हैं तो शांत अंदर विचार आते हैं, है ना। तो हमारे उसमें समाधि होती है। समाधि अवस्था में क्या होते हैं कि जो ये ज्ञान होता है ये अंदर प्रकट होते हैं उन मनुष्यों के, वो जो पवित्र आत्माएं होती है, जिन्होंने अच्छे कर्म किए होते हैं, और जो पहले मुक्त आत्माएं होती हैं, उनको वो ज्ञान मिलता है भाई, वो वेदों का ज्ञान मिलता है। और वो उन ऋषियों को मिलके अग्नि, वायु, अंगिरा और आदित्य ऋषियों को वो मिलता है। हर सृष्टि में वही ज्ञान मिलता है। अब वो ज्ञान जब मिलता है उस सृष्टि को बन के, तो श्रुतियों के रूप में उनके गुरु शिष्य परंपरा चलती है। जैसे मैं आपको सुना रहा हूँ, आप अपने शिष्य को सुनाओगे, आप 10-12 लोगों को सुनाओगे, तो ये श्रुति के नाम पे चलता है। तो इनको घन पाठ, शिका पाठ, दंड पाठ, इस तरह से पाठों में इनको बांटा गया है, ताकि इनके अंदर कोई भी कहीं मिलावट ना हो सके, कोई इनके अंदर कोई गलती ना कर दे, ठीक है ना। तो एक मंत्र होते हैं, वो मंत्र और श्लोकों में बहुत अंतर ये हो जाता है। तो एक मंत्र को याद करने के लिए 8 तरह के दंड बनाए गए हैं। तो वो 8 तरह से उसको याद किया जाता है, और 8 तरह के उसके कोई भी उसमें कैसे भी करके कितनी भी कोशिश कर ले, उसके अंदर मिलावट नहीं कर सकता, ठीक है ना। तो ये क्या होता है कि श्रुति में चलती है। मैं आपको सुना रहा हूँ, तो ये गुरु शिष्य परंपरा में चलती रहती है। आज भी जैसे आपने कहीं सुना होगा ना, आपने ये नाम तो सुने होंगे कि द्विवेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी। तो ये क्या होते हैं, जैसे द्विवेदी होता था, उसका अर्थ होता है कि इसको दो वेद इसको कंठस्थ है, मतलब याद है 2 वेद। त्रिवेदी होता था इसको 3 वेद याद हैं। चतुर्वेदी होता था 4 वेद याद हैं। वो आज के समय के वो नहीं पता। आज तो लोग क्या करते हैं, पंडितों के नाम पे बोल दिया कि पंडित है जी, चतुर्वेदी है, उसे पता नहीं, सांगो तो बकरा खा रहा हो, लेकिन उसे पता नहीं है ना। लेकिन ये चतुर्वेदी का अर्थ होता है इसे 4 वेद कंठस्थ याद है भाई। तो ये उपाधि होती थी ये पहले, तो वे आज भी चलते हैं। जैसे आर्य समाज में आओगे ना, आर्य समाज में वेद पाठी होते हैं आज के नाम पे। जैसे पहले द्विवेदी, त्रिवेदी होते थे ना, आज भी होते हैं, और आज उनको वेद पाठी के नाम से बोला जाता है। वो वेदों को पढ़ते हैं। जैसे आपने ये एक छोटा मोटा तो और कोई नहीं देखा होगा, किस पे आपने देखा ही होगा मेरे ख्याल, यूट्यूब वगैरह आप देखते होंगे। तो जो ये महेंद्र पाल आ रहे हैं, उन्होंने अपने बच्चों को मतलब ये वेद पाठी बना रखा है ना। तो अपनी लड़की को भी उन्होंने एक वेद कंठस्थ बना रखा है, जो कि छोटी लड़की है उनकी, अभी ज्यादा बड़ी नहीं है। तो वो वेद पाठी हो जाते हैं, वो कंठस्थ हो जाते हैं, कराते हैं। बहुत मेहनत होती है जो भी है, लेकिन कराते हैं भाई। तो इस तरह से सुरक्षित रहते हैं। फिर महाभारत काल के समय में ये वेद व्यास जी ने इनको लिपिबद्ध कराया, फिर लिखा है, मतलब पुस्तकों के रूप में इसे लिखा गया है। तो आपने क्या लिखा, मतलब ये है कि
आपकी आवाज अब थोड़ी डिस्टर्ब हो रही भाई। हेलो हेलो हेलो, एक मिनट। हेलो। हाँ हाँ बोलिए। हेलो। होल्ड पे कर रखा क्या आपने मुझे? हेलो। हेलो। भैया आवाज आवाज बिल्कुल साइलेंस हो गई बीच में। आपका कॉल होल्ड पे चला गया था। अच्छा अच्छा, ओ हो, होल्ड हो गया, अच्छा चलो ठीक, सॉरी। आप बताइए। तो आपके कहने का मतलब ये है कि जब उन्होंने ऋषि मुनियों ने अपने आप को माइंड को शांत करा और फिर भगवान ने उनके माइंड में ये सब बातें डाली। नहीं नहीं, भगवान ने देखो शांत नहीं होता, क्या होता है ना, अब देखो हमारा हमारा क्या होता है, कर्म फल सिद्धांत चलता है। कर्म फल का अर्थ ये होता है कि जो जो अच्छे कर्म करेगा, इस सृष्टि में अच्छे कर्म करेगा ना, तो उसको कुछ तो उसके कर्म का फल इसी सृष्टि में मिल जाता है। कुछ क्या होता है, जब परले के बाद जो नई सृष्टि बनती है ना, तो वहां होती है, तो होता है कि हमारे यहाँ समाधि अवस्था होती है। असंवर्त्या समाधि में क्या होती है, आत्माएं मुक्त हो जाती है, मतलब वो क्या करते हैं, अपनी आत्मा और परमात्मा को जान लेती है। और आत्मा परमात्मा को जब जान लेती है तो मुक्त हो जाती है, तो मुक्त अवस्था में वो आत्माएं रहती है। तो वो आत्माएं क्या आती है, जब नई सृष्टि बनती है तो 31 नील वर्ष जो होते हैं, 31 नील वर्ष तक वो आत्माएं मुक्त आत्माएं रहती है, वो केवल ईश्वर के उसमें रहती है, मतलब अनुभव में रहती है, ईश्वर का ही ज्ञान वो लेती है। तो वो क्या करते हैं, वो जैसे ही आती है, जैसे धरती पर आती है, तो हम अब इतनी सृष्टि की बात करते हैं कि अब इतनी सृष्टि में जो लोग आते हैं, तो उनके अंदर वो पवित्र आत्माएं आती है भाई। तो पवित्र आत्मा के अंदर क्या होते हैं, संस्कारों के रूप में वो चीजें आती हैं। तो उनको क्या होता है, उनको मतलब एक तरह जैसे बच्चा आता है ना, जैसे आपने देखो जो बच्चा पैदा होते ही वो मम्मी माँ का दूध उसे पीना तो नहीं सिखाया किसी ने, लेकिन वो माँ का दूध पीता है। माँ के थन पे लगाओगे उसको पीने लग जाएगा, जबकि सिखाया तो नहीं है ना किसी ने कैसे कर रहा, वो अपने आप कैसे पीने लग गया। तो उसको सिखाया नहीं गया, लेकिन वो हर समय हर सृष्टि में भाई उत्पन्न होता है, हर समय उत्पन्न होता है, तो उसको उस अंदर वो संस्कार बने होते हैं कि मुझे दूध ऐसे पीना है। तो ऐसे ही क्या होता है कि जो ऋषि मुनि जो होते हैं, जो मतलब शुद्ध आत्माएं होती हैं, उनके अंदर वो, क्योंकि वो प्रकाशित ही रहती हैं हमेशा ईश्वर के उसमें, तो आते ही उनके अंदर इतना प्रकाशित तो होते हैं कि उनको बैठना उठना क्या करना है क्या नहीं करना, उनके अंदर अपने आप ही ये गुण आ जाते हैं। और वो अपने आप ही समाधि कैसे होती है, वो बैठ जाते हैं, और जब बैठ जाते हैं तो उनके अंदर वो चीजें वाइब्रेशन के रूप में वो चीजें निकलने लग जाती है। शब्द तो क्या होता है, जो हम शब्द देख रहे हो एक्चुअली में शब्द है नहीं, मतलब वो प्रत्यक्ष तो नहीं है ना, वो तो हमने बना रखा है, लेकिन अंदर से जो चीज निकलेंगी, अब जैसे ओ जैसे रोने की आवाजें हैं, ये सब चीजें आती है ना, तो वो कुछ ना कुछ तो उनके अंदर फ्रिक्वेंसी है उनकी, तो ये फ्रिक्वेंसी को बाद में मॉडिफिकेशन हो जाता है और वो मंत्रों के रूप में निकलते हैं भाई। इसके लिए आप थोड़ा सा समय देना, क्योंकि जो वैदिक फिजिक्स के अंदर आपको इसको समझना पड़ेगा कि कैसे इस तरह से ओमिक रश्मियां काम करती है, तो आपको थोड़ा लंबा विषय हो जाएगा भाई। तो ये इस तरह से काम करती है भाई। मतलब कहीं आप आत्माओं में believe करते आत्माओं में तो बिलीव करना पड़ेगा ना भाई आपको। अगर आप आत्माओं में नहीं बिलीव करते हो, ठीक है ना, अगर आप आत्माओं में बिलीव नहीं करते तो आप और मैं और सारे लोग क्या है कि बराबर हैं। अब आप जो कर्म कर रहे हो तो आप भी बराबर हो, मैं जो कर्म कर रहा हूँ कुछ नहीं कर रहा हूँ, आप रेप कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, मैं किसी को खाना खिला रहा हूँ तो कोई मतलब बराबर हो गई, फिर तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। आत्माएं तो अपना अपना काम कर रही है और चल गई, फिर खत्म, कोई कर्म फल व्यवस्था ही नहीं बचेगी। फिर तो भाई सारी सृष्टि में तो कुछ भी कर लो, आप क्या फर्क पड़ तो रहा है। कहीं भी मतलब आप ये मानते हो कि पुराने टाइम की आत्माएं तो आई तो फिर क्या बात है। क्या 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 बोल रहे हैं आप, समझ नहीं आ रहा। आप फिर से हेलो हेलो। आपकी आवाज शायद आपके यहाँ नेटवर्क की दिक्कत है क्या? नहीं, नेटवर्क की दिक्कत नहीं है, बिल्कुल। कुछ हो रहा हेलो है। हेलो हेलो हेलो। हाँ हाँ बोलिए। मतलब कहीं ना कहीं आपके कहने का मतलब ये है कि उनके अंदर पुरानी टाइम की आत्माएं आई जिनको पहले से नॉलेज था और उनको ये चीज मतलब महसूस हुई कि हाँ ऐसा ऐसा होना चाहिए। वो उनको नॉलेज कैसे रहता है, देखो मैं अभी अभी आप और मैं, ठीक है, हमारी सृष्टि क्या बोला मैंने, अनादि है। अनादि करते हैं जिसका कोई आरंभ नहीं होता, ये सर्किल हम्म चलता रहता है। सर्किल हम्म चलता रहता है, प्रलय होती है, फिर धरती बनती है, फिर प्रलय होती है, फिर धरती बनती है, एक समय आएगा फिर ये खत्म हो जाएगी सारी धरती, फिर नए लोग आएंगे, है ना। तो तो ये नहीं, तो ये आप कैसे कह सकते हो कि ऐसा होता है? ठीक है, क्योंकि ऐसा तो कोई सीन है नहीं कि कोई मरने के बाद में ये धरती खत्म होने के बाद में कोई इंसान मर गया हो, ठीक है, या फिर वो इंसान बच गया हो, उसने वापस नई धरती का आविष्कार करा हो, ठीक है। ऐसी तो कोई कोई थ्योरी है नहीं कि आप। इंसान नहीं करेगा ना भाई धरती का, इंसान कैसे धरती का आविष्कार कर देगा, वो हाँ, तो तो वही चीज है ना, जो ईश्वर ही मर गया करेगा वो ना। तो मर गया ना, वो तो एंड हो गया। मरने के बाद वापस धरती पे आके ऐसा नहीं बोलेगा कि हाँ मैंने
पिछले जन्म में ये सब करा था। हाँ देखो, इसलिए नहीं याद रहती। अच्छा ये बताओ, आपने कल कितने किस लोगों को मैसेज करे, आपको याद है? नहीं हाँ याद है ना? आपने कल कितने लोगों को मैसेज किया होगा, आपको याद है? नहीं होगा ना। तो जब आपको कल की बातें याद नहीं होंगी तो पिछले सृष्टि की बातें कैसे याद होंगी? और वो यादें आप कर सकते हो अगर आप समाधि अवस्था में जाओगे, जब चित्त मन को आपकी जो दिक्कतें हैं इनको शांत करोगे तो वो भी चीजें आपको याद आने लग नहीं जाएंगी। नहीं सर, ये है ना, ये आपकी थ्योरी उस हिसाब से देखे ना, ठीक है, तो आप मानने वालों के लिए ठीक है। हम्म। जैसे अभी आपने दशा माता का नाम सुना है क्या? हम्म। ठीक है, दशा माता का अगर आप स्टोरी देखोगे तो इसमें स्टार्टिंग का ये सीन था, ठीक है, कि एक छोटी सी लड़की थी, ठीक है, जो जंगल में अपने है ना कुछ पशु थे उनको ना चराने के लिए लेके गई थी, हम्म। ठीक है, और काफी अंधेरा था, और अंधेरे के अंदर है ना उसको है ना ऐसा लगा कि कोई है ना देवी आई है, जो 4-5 उसके हाथ है और वो आसमान में उड़ रही है, हम्म। ठीक है। हम्म। तो उसने वापस ये बातें सब अपने घर पे जाके बताई, और उसी दिन से दशा हम्म। माता की उत्पत्ति हुई थी और लोग उसको पूजना स्टार्ट हुए थे। तो ऐसे तो बहुत है ना, ऐसे तो मैं ठीक है, तो ऐसा। कहीं ना कहीं नहीं नहीं कहीं ना कहीं उस आपकी थ्योरी के हिसाब से तो ये बात भी सही है कि हाँ हो सकता है, ठीक है, लेकिन नहीं अब होता ना। आपको अगर अपने साइंटिफिकली देखे, ठीक है, तो अपने भी जब अकेले जब कभी रात में जाते हैं ना और अपने माइंड में कुछ चल रहा होता है तो अपने को भी लगता है कि अपने पीछे कोई आ रहा है। तो ये तो भ्रम है ना, इसको तो भ्रम बोला गया ना, भ्रम है। इसको क्या बोलते हैं आपके साइंटिफिक मल्टीपर्सनल डिसीज के नाम से आपने सुना होगा, है ना? हम्म। मल्टीपर्सनल रोग होते हैं, तो ये तो बहुत सारी चीजें हैं ऐसी। तो ऐसा भ्रमजाल तो बहुत सारा ऐसा है, लेकिन ये तो भ्रमजाल वाला है। ये चीजों का आप उसके तरफ कंपेयर मत करो, क्योंकि जो जो व्यवहार में आप खुद सोचिए, आप छोड़ो वो चीजें, छोड़ो क्या होता है क्या नहीं होता, आप अपने कर्म कर्म के अनुसार बताइए, सोचिए कि हम्म। आप तो मनुष्य बन गए, ठीक है, हम्म। आप और एक कुत्ता बना हुआ है, ठीक है ना? तो क्यों बना हुआ भाई? सोचिए ना थोड़ा सा, बताइए। और इसके बीच की सीरीज फिर कहाँ गई? और जो आप डार्विनवाद की थ्योरी की बात करते हो ना, एक छोटी सी बात बताता हूँ कि भाई हम्म। वो बोलते हैं कि विकास की ने ऐसी अवस्थाएं करी, ऐसी 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 अवस्थाएं करी, तो सोचिए कि धीरे धीरे जो चीज यूजलेस होती है वो खत्म हो जाती है। यही बोलते हैं ना कि भाई हम्म। जैसे बंदर की है, उसकी पूंछ अगर यूज नहीं होगी तो धीरे धीरे खत्म हो जाएगी, ठीक है ना? हम्म। ऐसे बात करते हैं ना, तो मनुष्य की पूंछ तो खत्म हो गई, तो क्या होना चाहिए था कि बीच में तो कड़ी टूटी तो नहीं है। मैं इस थ्योरी को फॉलो नहीं करता ना सर। अच्छा आप नहीं करते, लेकिन मैं एक बात बता रहा हूँ, देखो दो ही थ्योरी करेंगे, या तो आप डार्विनवाद की थ्योरी थ्योरी को यूज करोगे नहीं, जो। मैं किसी की थ्योरी पे डिपेंड नहीं करता, मैं मेरे खुद के कुछ तर्क है, ठीक है। हाँ तो आप बताइए अपना तर्क क्या है। ठीक है, अब बात ये थी कि हाँ, अब उसने कहा, जैसे आपने कहा कि हाँ उनको ऐसा कुछ प्रतीत हुआ था और उन्होंने राइट डाउन करा और लोग फॉलो करने लग गए, ठीक है। और जैसे सेम दशा माता वाला सीन हुआ, तो आज कहीं ना कहीं हम दशा माता की जो मानने वाले आज भी लोग उनको पूजा करते हैं, मानते हैं, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं अपन ने देखने जाए, ठीक है, तो अपने को लगता है कि यार ये थ्योरी पूरी गलत है, हाँ ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। तो कहीं ना कहीं अपने माइंड में जहां तक जिनको पता है, ठीक है, ये थ्योरी गलत है, क्योंकि अपने खुद के माइंड में होता रहता है, तो आप अगर मानो, ठीक है, तो आप ये बात सही है कि हाँ उन्होंने उन्होंने अपने माइंड को कॉन्सेंट्रेट करा होगा और उनको पुराने टाइम की है ना यादें से आ गई होगी, उनको पता होगा कि आप पहले वाली दुनिया में क्या था। तो आप नहीं, आप अभी इसको इस तरह से मत लीजिए ना। अभी क्या है, जो वेद है ना, वेद ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ लिख दिया। आप उसको एक मंत्र को पढ़ोगे तो आप उसको अनुभव को समझो ना उसके, कि इस मंत्र का अर्थ क्या निकल रहा है, इस मंत्र के अर्थ से क्या मुझे नहीं, तो वेदों में तो मिल ये रहा भी लिखा हुआ है ना सर, देखो वेदों में तो ये भी लिखा हुआ है ना कि इंसान मरता है, ठीक है, है। अच्छे कर्म करता है तो वो है ना हाँ बिल्कुल। उसको स्वर्ग मिलेगा, बुरे कर्म करेगा तो नरक नहीं मिलेगा, नहीं मरने के बाद में भी उसके जिंदगी की में जो उसने गलतियां करी है उसकी सजा उसको मरने के बाद में भी मिलेगी। नहीं नहीं, लेकिन मरने के बाद ही नहीं मिलेगी। देखो क्या होते हैं, कर्म तो हम करते रहते हैं, ऐसा नहीं कि मैं कोई कर्म कर रहा हूँ और मुझे एकदम सजा मिल जाएगी, क्योंकि हमारे कर्म क्या होते हैं, अनादि से चल रहे हैं भाई। अनादि काल से हमारी उम्र बढ़ रही, कभी हम गधे घोड़े बन रहे हैं, कभी हम इंसान बन रहे हैं, कर्मों के अनुसार बन रहे हैं। तो उनके जो कर्म चलते रहते हैं वो इकट्ठे होते रहते हैं, एक स्टोरेज की तरह होते रहते हैं। तो कुछ तो कर्म हमें दिखते दिखते इस जीवन में मिल जाते हैं, कुछ कर्मों का फल हमें इसी जीवन में मिल जाता है, कुछ का नहीं मिल पाता, तो जो शेष रह तो जाते हैं वो भी कर्म ये मिल जाता है। डिफाइन कैसे, आप ये डिफाइन कैसे कर लेते हो कि हाँ अपने ही कर, एक बात बताओ, जब छोटी बच्ची जब मर जाती है, ठीक है, उसका बलात्कार होता है, ठीक है, तो आप उसके अंदर भी ये कहोगे कि हाँ उसके पिछले जन्म में नहीं कुछ पाप था? नहीं, ये दूसरे के है ना। ये क्या आता है, हमारे क्या होता है, तीन तरह के कष्ट होते हैं, आदि भौतिक, आदि देविक, और एक और होते हैं, अभी ध्यान नहीं आ रहा। तीन तरह के कष्ट हमारे पर होते हैं। तो हम्म। तीन तरह के कष्ट भी ये होता है कि एक तो हमारे कर्मों के अनुसार होता है। कर्मों के अनुसार कैसे हो? अब उसके एक बार बताओ, अगर मैं खाना ही नहीं खा रहा हूँ, दिन भर भूखा बैठा हूँ, तो इसमें आप किसको दोषोगे? ईश्वर को। आपके सामने फल पड़ा हुआ है, आप खा नहीं रहे हो, है ना, खाना पड़ा हुआ आपके, आप बैठे हुए हो और सोच रहे हो कि मुझे ईश्वर खिलाएगा, तो वो नहीं भाई, हमारे पास है, करना हमें खुद है, जो भी हम काम कर रहे हैं। जो हाँ, तो वही नहीं, वही आपने कहा ना कि हाँ अपने कर्म का फल हाँ सेकंड
सेकंड वाली लाइफ में अपने को मिलेगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मैं आपको कल उस हालत का थप्पड़ मार देता हूँ या आपको खत्म कर देता हूँ, तो आप ये मानोगे नहीं तो कहीं ना कहीं मैंने पूरा नहीं, तरफ कर दिया। नहीं ना, तो वो आपके कर्म बन रहे हैं ना भाई इस संसार में। तो आपको आपको मनुष्य इसीलिए तो बनाया गया है कि आप सोच समझ के काम करो, ठीक है ना। आपने मुझे मार दिया, आपने मुझे गोली मार दिया, आपने मेरे कत्ल कर दिया, ठीक है, तो क्या हो गया, मैं तो मर गया। लेकिन ईश्वर की जो, अब क्या होगा, जो ईश्वर की कर्म फल व्यवस्था में होगा, मैंने तो कोई गलती नहीं की, मैं तो, अब क्या होता है, बम फोड़ देता है कोई तो निर्दोष लोग मारे जाते हैं, है ना। वो ईश्वर तो नहीं मार रहा हो, ईश्वर ने तो नहीं बोला मेरी इच्छा है, ईश्वर ने तो ये बोला था मनुष्य बनो और सबको समान रूप से देखो, सबके सहायता करो। लेकिन कोई क्या करा, 30 आदमी बम फंस के चला गया। तो अब क्या होगा उस कंडीशन में, क्या होगा, जो मर गए, जो लोग जो मर गए, तो उनको क्या होगा, उनको, अब ये तो कर्म फल व्यवस्था है कि ईश्वर की कर्म फल व्यवस्था में भाई उनको दूसरी सृष्टि में कहीं, कोई दूसरी सृष्टि ऐसा तो जैसे धरती है, ऐसे न जाने कितने ब्रह्मांड है, तो न जाने कौन से ब्रह्मांड में कहाँ पे उसको अच्छी जीवन उसको मिल जाएगा भाई। और जिसने बम ब्लास्ट करा है, अब जो बम ब्लास्ट करा वो हो सकता है उसके कुछ जो पिछले जन्म में वो अभी चल रहे हैं, उनके कारण वो जीता रहेगा। जीते जीते जैसे खत्म हो गए, हो सकता है इसी जन्म में उसमें कीड़े पड़ जाएं, या हो सकता है इसी जन्म में वो जब मर गया तो उसके बाद वो गधा घोड़ा या पेड़ पौधे का जीवन उसे मिल जाए। तो ये ऐसा ऐसा समझो इसे, ऐसा नहीं कि किसी व्यक्ति का बलात्कार हो गया तो हम इसको ये समझे आप है ना, तब तो फिर आप है ना, मतलब अपने आपके साथ में जो कुछ होता होगा उसके लिए आप अपने पास्ट को मतलब दोस्त देखो ना, मतलब आपकी चोरी हो गई या फिर आपकी कांड हो गया, ठीक है, तो आप यही एक्सेप्ट करोगे, आप पुलिस में रिपोर्ट नहीं करवाओगे कि आप ये मानते हो कि हाँ इसकी सजा उसको मिलेगी। देखो सजा तो मिलेगी उसको, लेकिन हमारा लेकिन वेद हमें ये बोलते हैं कि हमारा कर्तव्य है ना, अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च। जब भी आपकी जो धर्म के ऊपर, जो धर्म की मैंने आपको लक्षण बताए, सत्य, अहिंसा, चोरी न करना, इनके ऊपर कोई आपके ऊपर हमला कर देता है, इस तरह के काम आपके ऊपर कर देता है, तो आपका धर्म क्या होता है, आपकी रक्षा करना है भाई, तब उस धर्म की रक्षा करना आपका कर्तव्य बन जाता है। वो ये सिखाता है आपको, ऐसा नहीं कि मैं बैठा रहूंगा कि मैं तो ये बोलूंगा नहीं वो आएगा, वो छोटी मोटी चीजें हैं, ठीक है, किसी ने आपने मुझे गाली दी, मैंने कल कोई बात नहीं है, कोई बात, ये हम माफ कर सकते हैं, क्षमा कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि आप 2 लाख रुपए मेरे उड़ा के लेके चले गए और मैं चुप बैठा रहूंगा, तो मुझे जाना पड़ेगा ना। बट कहीं ना कहीं आप तो फॉलो करते हो सिर्फ धर्म को। तो कर तो दिया मैंने आपको, साथ में परिभाषा भी बता दी ना, धर्म की परिभाषा धर्म में ये भी तो बता दिया ना मैं साथ में। अच्छा ओके, अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा तो सबसे बड़ी सर है ना, तो फिर सर पास्ट वाला मुद्दा किस बात का, जब सारा कांड अभी हो रहा है, आपने मेरे को मार दिया, मैंने आपको अभी मार सब कुछ खत्म कर दिया, ठीक है, तो फिर सेकंड लाइफ की क्या होता तो नहीं है ना, सारी चीजें तो नहीं होती ना। आप कितने लोगों को पकड़ के मार लेते हो, कितने लोगों को आप फांसी दिला रहे हो, कितने रेपिस्टों को आपने फांसी दिला दी, नहीं दे सकते ना सारी चीजें, सारे काम तो नहीं कर सकते, जिसको जिसको नहीं कर सकते यार, कैसे कर रहे हो आप बताओ ना, खुद सोचो, क्या इतने कितने रेप हो रहे हैं दिन भर यहाँ पूरे आज हिंदुस्तान में, है ना, आपके पास गिनती नहीं होगी, कितनों को फांसी मिल रही है, निर्भया के केस को 12 साल बाद आप फांसी मिली है, सोचो ना। देखो सर, ऐसे बहुत सारी के हिसाब से बातें वही मतलब मानने वालों के लिए, जैसे अभी आपको मैं एक एग्जाम्पल दूंगा आसाराम बापू का, ठीक है, जब तक उनकी ज्ञान की बातें चल रही थी, लोग उनको फॉलो कर रहे थे, मतलब लोगों को पता ही था, ठीक है, तो लोग उनको भी मान रहे थे ना कि ये भी भगवान का रूप है, लोग यहाँ तक अपने देश के प्राइम मिनिस्टर तक उनके पैरों में गिर रहे थे, ठीक है, आपको यही तो बता, जब आज उनके सामने उनकी बातें सामने आई, ठीक है, अरे भाई यही तो बता रहा हूँ कि दिक्कतें आएंगी ना, क्योंकि वेद नहीं पढ़ते ना, वेद नहीं उठा के देखते हैं, वेद क्या बोलते हैं, किसी मानव की पूजा नहीं करनी है, किसी मानव पत्थर की पूजा नहीं करनी है, तत्स्य प्रतिमास्ति, ऐसी तरह चीजें आपको बता के दे दी है, फिर भी आप जबरदस्ती करोगे तो उसमें किसका दोष दोगे, तुम्हारा खुद का दोष है ना भाई, अपने जीवन मार्केट में जो कुछ चल रहा है, ठीक है, वो तो वेदों के ऊपर डिपेंडेंट चल रहा है। कौन चल रहा है? जो अभी धर्म ग्रंथ जो मंदिर वगैरह सब चल रहे हैं, सब नहीं चल रहे ना, किसने बता दिया आपको, किसी मंदिर को बताइए वेद मंत्र पढ़ता हो कोई, नहीं चल रही ना भाई, आपको यही तो विकृति बता दी मैंने, मंदिरों में कोई नहीं पढ़ाता, किसी भी तो मतलब कहीं भी चले जाओ भाई, कहीं नहीं पढ़ाया जाता, केवल अगर ये चीजें आप सुननी होगी तो आप आर्य समाज जाना पड़ेगा, आर्य समाज में ये चीजें चलती है भाई, और इसको फॉलो करते हैं, और कोई नहीं चलता, पूरे संसार की बात कर रहा हूँ मैं, पूरे वर्ल्ड में, केवल हिंदुस्तान की बात नहीं कर रहा। तो ये बताइए सर, जैसे आपने कहा कि रामायण काल के टाइम में जो आपने बताया कि ब्राह्मण वगैरह कौन होते थे, वैसे कौन कहलाते थे, ये रामायण काल में होता तो भाई आज भी है, अगर आज मान, ठीक है, नहीं, मैं आपकी बातों को जो आपने बात बताई उसी में बात करूँगा। तो आप तो अभी जैसे कहा जाता है कि जब आपने कहा कि उस टाइम जो है ना वैसे वही कहलाता था जो बिजनेस करता है, ठीक है, हाँ, आज भी अगर वर्ण की बात, क्षत्रिय वही कहलाता था जो युद्ध लड़ता था, और ब्राह्मण वही था जो वेदों का ज्ञान रखता था, ठीक है, तो इस हिसाब से आज हमको ये क्यों कहा जाता है कि वाल्मीकि, ठीक है, वो दलित शूद्र थे, तो गलत बोलते हैं ना, हम तो नहीं बोलते, किसने बताया, हमने तो नहीं बोला कि वो शूद्र है। क्यों सर, अब आपके एक के ना एक्सेप्ट करने से
जो बातें मार्केट में हैं, जो भाई लोग मानते हैं, ठीक है, भाई वो तो चेंज हो जाएगी। भाई मार्केट में तो 10 मुखी हनुमान मान रहे, 12 मुखी हनुमान मान रहे, साईं को पूज रहे हैं, मजारों में पूज रहे हैं, तो अब क्यों वो माने क्या हम? हमने अभी आपको क्या बोला हम भाई? मैंने आपको पहले क्या बोल दिया था कि वेदो ही धर्म मूलम, जो वेद बताएगा भाई हम उसकी बात करेंगे, चाहे उसके बाद कोई ऋषि मुनि हो, चाहे हो कोई भी हो, अगर उस चीज को वेदों के विरुद्ध वो बात करता है, तो ठीक है ना? आपके तो आपने रामायण को इतना फॉलो करा, आपने रामायण की बातें बताई, तो मैं रामायण, अगर आप हाँ उस हिसाब से आपकी रामायण से ट्रूथ है, ठीक है, तो मैं ट्रूथ बात पे बात कर रहा हूँ। हाँ तो ट्रूथ, लेकिन ट्रूथ तो नहीं है ना, कहाँ पे है? उनके वंशावली निकालो आप, उसमें कहाँ पे दलित है वो हाँ, दलित का मतलब वो शुद्ध कहाँ से? अगर उनको शुद्ध होगा तो भाई वो वाल्मीकि रामायण कैसे लिख लेंगे? खुद सोचा। अभी मैंने आपको क्या बोला, जिनके पास ज्ञान की कमी है, जिनके पास बुद्धि नहीं है, वो कैसे लिख लेंगे भाई वाल्मीकि रामायण? आप सोचे ना, उनको तो डकैत बना रखा था वाल्मीकि रामायण को, आपको पता होगा। 2014 का आप केस स्टडी कर रहे हैं, 2000 पंजाब में कोर्ट में, फिर उनको इन चीज को हटाना पड़ा कि वाल्मीकि डाकू नहीं थे भी और ऋषि थे। आप जाओ ना, ये तो तो कोर्ट का फैसला है, आप पढ़ो इसके स्टेटमेंट, आप नेट में भी ढूंढोगे ना चलो तो चलो तभी मिल जाएगा। ये है। ओके ओके सर। हम्म। तो आप ये उस थ्योरी पे क्या कहना चाहोगे, जो ब्राह्मणों ने जो लिखा है कि शूद्र उसके पैरों से पैदा हुआ था, ब्राह्मण उसके मुंह से पैदा हुआ था? गलत है बाबू, गलत। मैं ठीक आपको है, बताया आप तो इस मैंने। चीज आप इस चीज को गलत मानते हो सर? बिल्कुल मानता हूँ गलत है भाई गलत इसको। मानते हो ना? हाँ बिल्कुल तो गलत मानते अगर वो थ्योरी गलत थी, ठीक है, हैं। वो हमेशा से गलत थी, ठीक है। नहीं थी ना हमेशा। मैंने आपको क्या बताया यार भाई, आप कितने मैंने आपको 15-20 मिनट इतना समय दिया आपको, फिर आपने मेरी बातों को नहीं नहीं सुना, नहीं, मुझे बहुत मैं कुछ इसके थ्रू कुछ बात करना चाहता हूँ। हाँ नहीं। ठीक है। देखो मैंने आपको बहुत ढंग से समझाया था कि देखो शूद्र कौन है, ब्राह्मण कौन है, सारे मैंने आपको बहुत आपने मेरी बातों को केवल ना सुना नहीं, इसका मतलब देखो इसमें नहीं, भी तो होता है भाई, मैं क्योंकि मैं मेरा तो आपकी बातों को लेके उसी को पॉइंट ऑफ व्यू करके कुछ पूछ रहा था आपको। हाँ बताइए। ठीक है, तो आपने फिर वापस भीम आर्मी का बोला कि भीम आर्मी है, वो खडेरी है। तो एक चीज बताओ सर, जब वेदों को आप कह रहे हो कि सारे वेद जो लिखे हुए बातें हैं ये सारी गलत है, ठीक है, लेकिन उन्हीं गलत बातों के ऊपर किसी को पूरे लाइफ टाइम तक जैसे उसकी पीढ़ियां भुगतती आई है, ठीक है, भाई ठीक है, तो भाई आज अगर उस चीज का विरोध कर रहे हैं, ठीक है, तो ये चीज गलत क्यों है? भाई मैं आपको बता तो दिया, वेदों के विरुद्ध चले न चीजें, वो वेदों में नहीं लिखा है इस बारे में, वेदों में ये हाँ लिखा हाँ, सुनो। तो फिर आप भीम आर्मी को कैसे ब्लेम कर रहे हो कि भीम आर्मी है ना कुछ हाँ वो भगवान को गालियां दे रही है, देगी गालियां, क्योंकि भगवान ने, आप कह रहे हो कि वो जो बातें लिखी हुई है, ठीक है, वो सब बातें गलत है, जो बातें लिखी हुई गलत है, ठीक है, तो उन बातों को लेके अब तक जो तो मैं लोगों को जो भाई, फेस करना पड़ा। मेरे भाई सुनो, तो अभी मैंने आपको क्या बताया कि जो 18 पुराण लिखे गए, जो आपको और हमको लड़ाने के लिए लिखे गए मेरे भाई, दलितों को, वेश्यों को और इनके बीच में फूट डालने के जो लिखे गए हैं, उनका विरोध तो हम भी कर रहे हैं ना भाई, हम तो मना कर रहे हैं, लेकिन उनका नाम आप वेदों में मत लो ना, कि आप वेदों में लिखा गया है कि शूद्र इस भगवान के पाँव पाँव की जो वो है धूल है, इस तरह की चीजें मत बोलो ना। ईश्वर ने तो ये बोला कि भाई जो मेरी 4 वर्ण है ना भाई, ये 4 वर्ण, ये समझो आप कि 4 वर्ण मेरी सत्ता है, 4 स्तंभ है, कि जिन 4 स्तंभों पे मैं खड़ा हूँ, टिका हूँ, अगर एक भी स्तंभ झुक गया तो खत्म, समझो कुछ नहीं बचेगा। ये बात बोलते हैं वेद, ना कि ये बात बोलते हैं कि ब्राह्मण सर्प से निकल गए और क्षत्रिय यहाँ से निकल गए। ये क्या है, एक तो तरह, ये चीजें मैंने बोला ना, जो लोगों ने बीच में पंडित पुजारी जो आए हैं, जिन्होंने धर्म के हानि करे, उन लोगों ने करे हैं भाई, और वो लोग आज भी कर रहे हैं, आज मंदिरों में बैठे हुए हैं लोगों को। बहुत जगह ऐसे भी है गाँव में जो दलितों को नहीं आने देते, दलितों से दुर्जय साधु की लड़ाई होती है, तो अभी भी हाँ, चल रहा है। तो उसकी उसका विरोध हो रहा है ना सर? तो भाई उसका हम विरोध, हम भी तो कर रहे हैं तुम्हारे साथ विरोध, लेकिन आप उस चीज को वेदों पे मत थोपो ना मेरे भाई, कि वेद, अगर वेदों ने गलत बताया होता तो तब आप उस चीज को बोलते, लेकिन आप पकड़ते रामायण की बात हो और प्रश्न उठाते हो वेदों के ऊपर। या तो आप थोड़ा वेदों को पढ़िए पहले, फिर आप प्रश्न उठाए, फिर हम आपके साथ हैं। आप बात अभी ये है कि मेरा गलती मेरा कोई दोस्त कर देता और आप पकड़ के मुझे पकड़ लो, मुझे पीट दो, नरेंद्र को पीट लो, तो ये गलत है ना भाई। अब जो मैंने तो नहीं सिखाया ना उसको, आपने मेरा दोस्त है, मैंने उसको तो नहीं बोला, मैंने तो उसको ये बोला था भाई तू वहां पे जाना और दुकान से दूध का पैकेट लाना, और वो भाई चला गया, वहां से उठा के वहां दारू पी के लड़ने लग गया। तो इसमें किसका रामायण में बात आपके लिए क्या रियल कहानियां है, मतलब रियल कुछ है, या फिर आपके मतलब काल्पनिक कहानियां मानते हो इनको? रामायण और महाभारत बिल्कुल सही कहानियां हैं, लेकिन ऐतिहासिक कहानियां है, और इतिहास के साथ छेड़खानी बहुत हुई है। मैंने आपको बताया ना कि ऐतिहासिक कहानी है वो, लेकिन आप उनको ऐतिहासिक कहानी ऐसे मानो कि भाई वो एक युद्ध थे, धर्म युद्ध थे, और युद्ध हुए और उन्होंने क्या क्या काम करे और उन्होंने आउटपुट क्या निकला, यहाँ तक उसे मानो। लेकिन उसके अंदर ये चीजें, अब सुनो, जब महाभारत की मैं आपको बात कर रहा हूँ ना भाई, तो महाभारत बताते हैं जब ये 16,000 के लगभग, 10,000 से 16,000 के बीच के श्लोक थे, है ना? तो 10,000 से 16,000 के समय के श्लोक होने के बाद आज के समय में 1,16,000 श्लोक है। 1,16,000 श्लोक आज के समय में, हर दिन 2-2 4-4 श्लोक उसके ऊपर जुड़ते रहते हैं। ठीक है,
तो अब इस चीज में क्या कर दिया, अब वही बता रहा हूँ, आप आए, आपने एक इतिहास ठोक दिया, बीच में कुछ और घुसेड़ दिया, उससे कुछ घुसेड़ दिया, एक ने राधा कृष्ण की कहानी लिख दी, तो दूसरे ने उसके माँ बापों की कहानियां लिख दी, तो ऐसी ऐसी कहानियां उसके अंदर घुसेते गए जिनका कोई है नहीं। इतिहास तो छोटा ही था, एक युद्ध हो गया, और ये युद्ध आर्यव्रत का सबसे बड़ा युद्ध था, जैसे आज का समय का युद्ध होता है, और युद्ध के अंदर क्या क्या चीजें होती है वो सब चीजें चली, वो था महाभारत, नाम ही उसका महाभारत है। वैसे रामायण है, रामायण मतलब सत्य मार्ग में चलने की मतलब लाइन है, तो सत्य मार्ग में उन्होंने अपने माता पिता के आज्ञा का पालन किया और अपना सब कुछ छोड़ दिया, जैसे गौतम बुद्ध ने सब कुछ छोड़ दिया, तो ऐसे छोड़ दी वो चीजें, तो उन चीजों को लेकर लोगों ने अपनी अपनी कहानियां बना तो दी। रामायण में ये हनुमान जी का उड़ने पे क्या कहोगे? गलत है ना भाई, देखो उड़ने की मैं बात कर रहा हूँ, हमारे यहाँ पे एक योग दर्शन होता है, एक दर्शन होते हैं 6 दर्शनों के अंदर योग दर्शन होता है, जिसको हम बोलते हैं कि जिससे हम समाधि की, जो मैंने आपसे बात करी ना अभी, समाधि अवस्था जो होती है, वो उस योग दर्शन ही उसके बारे में बताता है, कैसे लगती है, कैसे करते हैं, क्या करते हैं, सारा उसके अंदर एक साइंस भरा पड़ा है, वो बताता है। अच्छा, तो सुपर नेचुरल पावर। हाँ ठीक है ना, स्पिरिचुअल पावर जो होती है, तो उसके अंदर क्या बताते हैं, उसके अंदर देखो ये बताया गया है कि आप क्या कर सकते हो कि अपनी जो अपने प्राण है, जो जैसे प्राण अपान हमारे जैसे ये रुद्र होते हैं ना, तो इन रुद्रों के अनुसार आप अपने क्या करते हैं, जैसे प्राण हो गया, अपने प्राण को आप अंगूठे में स्थापित कर सकते हो, ठीक है, यहाँ तक आप कर सकते हो। मतलब जैसे रावण को बोलते हैं कि रावण अपनी नाभि में कर दिया था, जब नाभि में बाण लगा तभी मर सकता था वो, छाती में बाण लगता नहीं मरता था। तो आप जब इस साधना में इतने परिपक्व हो जाते हैं, तो अपने आप प्राण जो है ना उसको कहीं पे शिफ्ट कर सकते हो। योग दर्शन ये बोलता है कि आप फ्लेक्सिबल हो सकते हो। योग दर्शन ये बोलता है कि आप जब, क्योंकि हमारा शरीर जो है 5 तत्वों से बना होता है, तो 5 तत्वों में किसी भी एक में आप महारत हासिल कर लोगे, उस तत्व को बढ़ा लोगे। अगर आपने जैसे जल तत्व बढ़ा दिया अपने 5 तत्वों के अंदर आपने जल तत्व बना लिया, तो आप जल के ऊपर चल सकते हो, जल के ऊपर आप चल सकते हो। मतलब ये तत्व, देखिए तत्व ज्ञान है। अब आप इसको बोलोगे यार इसमें तो ऐसा तो कोई होता नहीं, क्योंकि कोई करने वाला है नहीं आज के समय में, जो करते होंगे उन्होंने करा होगा, ठीक है ना। तो लेकिन ये तो आप मानते हो कि जब 5 तत्व हैं, तो 5 तत्वों को घटाया बढ़ाया जा सकता है, उनसे विकृतियां भी आ जाती हैं। कम हो गया, कोई 70% जल है शरीर में और वो कम हो गया तो आप बीमार में पड़ जाओगे, है ना। तो राम के लिए तो मतलब सारे जो इंसान थे वो सब बराबर थे ना? तो राम के लिए सारे क्या थे? जितने भी उनके कुल में लोग थे, जो इंसान थे, वो सब एक मतलब इक्वल बराबर थे ना? हाँ, नजरिए से बराबर थे। ओके, तो जो सीन हुआ कि लक्ष्मण मरा, तो उसके लिए संजीवनी पहाड़ तक ला लिया, ठीक है, और राम की वाइफ के लाने के लिए जो युद्ध हुआ उसमें इतने लोग मरे, उनके लिए कुछ नहीं, कुछ नहीं मतलब उनके लिए वो मर गए, ठीक है, लेकिन खुद का भाई मरा तो उन्होंने इतना बड़ा स्टेप ले लिया। भाई नहीं मरा, मूर्छित हुए थे, मूर्छित अवस्था में थे, और उनके साथ वेद रहते थे भाई। देखो क्या होते तो समय मैंने आपको, तब तो एक सत्या होती थी, तो मूर्छित तो बहुत सारे लोग हुए थे ना उस युद्ध में। तो सुनो, देखो क्या यार, आपकी मेरी कहानी चल रही आपकी और मेरी, ठीक है ना। तो उसमें प्रायोरिटी किसको दी जाएगी? आपको और मेरी की तो दी जाएगी, मेरे परिवार में क्या हो रहा, आपके परिवार में क्या हो रहा, परिवार की तो कहानियां बनी जाएंगी भाई। तो मैंने बताया, ऐतिहासिक ग्रंथ है वो, इतिहास किसके बारे में लिखा जा रहा, उसके बारे में लिखा जा रहा, उसके मतलब कि आप उसके इतिहास को लोगो तो राम के ऊपर है, तो राम के जो निकट ही है, सबसे निकट है, उनके बारे में तो बोला जाता। वेद तो उनके साथ ही थे ना हमेशा, या वैद नहीं थे उनके साथ? तो जब वैद थे तो उनके साथ के जड़ी बूटियां नहीं रही होंगी क्या? उनके लिए वो सामान्य हुआ रहता। लेकिन वो जो स्पेशल जो जैसे आज के समय में धनुष बाण हम जिनको बोलते हैं भाई, वो क्या तो ये पहाड़ वगैरह उठाना, ये सब क्या सीन था? नहीं यार देखो, आज सुनो, ये ऐसी कहानी है। देखो ये क्या होता है ना, अति सत्य अलंकार में आ जाते हैं भाई। जैसे आप चले गए मार्केट, चले गए, आप घरवाली ने बोला जी जाओ और सब्जी लेके आओ, आप गए और आपने क्या करा, सब्जी 10-12 सब्जियां ले आए, बोला था लौकी ले आना, आप लेके आए, करेले सब उठा के ले आए, और घर में आपकी बीवी फिर चिल्ला पड़ी आपके ऊपर, ये क्या सारी की सारी आप क्या बोलते सब्जी मंडी उठा के ले आए। तो आप सब्जी मंडी उठा के लाए क्या? तो भाई ये थोड़ा सा क्या होता, थोड़ा अतिशक्ति अलंकार इनके अंदर आ जाते हैं। अतिशक्ति अलंकार क्योंकि श्लोकों में लिखी गई है, सर्ग है, सर्गों में लिखा गया है। तो सर्ग भी इसका अर्थ ये नहीं है कि आप उसको पकड़ के बैठ जाओगे, नहीं पहाड़ लाया। उन्होंने ये बोला यार हनुमान जी तो पहाड़ी उठा के लाया, मतलब पहाड़ उठाने के लाने का मतलब ये था कि बहुत सारे, क्योंकि उससे पहले भी एक बार लेके आए हैं। ये प्रसंग एक और आता है कि उससे पहले भी ला चुके हैं उन जड़ी बूटियों को। दूसरी बार जाते हैं, दूसरी बार ज्यादा जड़ी बूटियां लाते हैं, क्योंकि उन्होंने कुछ उनको 4 जड़ी बूटियां अलग बताई थी, तो उनको समझ में नहीं आई, तो उन्होंने क्या करा, और जड़ी बूटियां उखाड़ के ले आए, तो ज्यादा हो गई। पहाड़ का उठाने का जो लिखा गया उसके बारे में क्या बताओगे? उठा जो बताया तो अतिशुक्ति अलंकार है भाई वो मतलब एक वो खाली बात है
हाँ। लेके सिर्फ बहुत सारी जड़ी बूटियां लेके आए थे, पहाड़ उठा के लेके नहीं आए थे। ना ना भाई, पहाड़ लेकर बिल्कुल भी नहीं आएगा। अब वाल्मीकि रामायण के, और जो आज के समय में जब हमने जो मिलावट है, अभी आप, अब अगर आप पढ़ोगे जैसे गीता प्रेस की रामायण, अभी आप पढ़ोगे तो गीता प्रेस की रामायण आप खत्म नहीं कर पाओगे भाई, आप परेशान हो जाओगे कि कौन सा इसमें सही है और कौन सा गलत है। उसी समय आपको कुछ बताएगा, उसी समय आपको बाली को छुपके हुए बता देगा, उसी समय वो युद्ध की बात कर देगा कि युद्ध, तो आप किसको मानोगे? आप कभी रामायण की ऐसी कोई जगह गए हो जहाँ को जो रामायण को मतलब प्रेजेंट करती हो? रामायण को हमारे यहाँ पे आप ऋषिकेश आ जाओगे। अच्छा, ऋषिकेश में क्या है? ऋषिकेश में आओगे ना आप, तो ऋषिकेश में यहाँ पे राम झूला और लक्ष्मण झूला है, ठीक है ना। तो राम झूला लक्ष्मण झूला में, अब देखो मैंने आपको वैसे बताया कि इतिहास ग्रंथ, अब इतिहास ऐसा तो है नहीं कि मैंने उसको पुरातत्व मैंने वहाँ पे खोज भी नहीं करी, क्या करी, लेकिन कहते हैं कि जब राम और लक्ष्मण आए थे तो उन्होंने वहां पे कुछ दिन, 13 दिन वहां पे उन्होंने व्यतीत करे थे, और 13 दिन उन लोगों ने वहां पे, उनकी अभी भी बहुत पुरानी एक मतलब कुटिया सी है वहां पे, बहुत पुरानी कहते हैं उसकी, बहुत पुरानी, और वहां पे उनके जो पाँव के निशान उनके बनवाए गए थे, उनकी भी खुदाई करी थी उन लोगों ने, मतलब जो उनके बाद में आए तो उन्होंने उसके उनके पाँव की जो सांचे है ना वैसे बना दिए थे। तो लेकिन अब इतिहास है, देखो मैंने आपको बताया नहीं, इतिहास को आप कितना सत्य सत्य बता सकते हो, ये तो बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि मैं मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बताता हूँ, मैंने है ना रामायण की बहुत सारी जगह जहाँ पे है ना उनकी उस हिस्ट्री लिखी हुई होती है ना, कि इसके यहाँ पे, जैसे मैं आपको बताऊँ, हम्पी का नाम सुना है आपने? एमपी? हम्पी, हम्पी। हम्पी तो नहीं सुना भाई यार। जिसको सिटी ऑफ बाली कहा जाता है। हाँ हाँ, अच्छा हम्पी, सिटी ऑफ बाली, हाँ सिटी ऑफ बाली तो सुना है भाई। ठीक है। मैं वहां जाके आया था, मैं उसी लिए गया था। मैं कभी मतलब मेरा आपको बताऊं, मेरा मैं इंडिया के टॉप जो जितने भी मंदिर है 15 के अंदर, तिरुपति बालाजी से लेके सारे मंदिरों तक मैं जाके आया हूँ। ठीक है। इंडिया के अलावा भी नेपाल में जो मंदिर है वहाँ पे भी जाके आया हूँ। ठीक है। और मतलब मोस्ट ऑफ सारे जो टॉप 10 में आते हैं, तिरुपति बालाजी, साई बाबा वगैरह, सब जगह मैं जाके आया हूँ। ठीक है। तो मैं वहाँ पे गया था हम्पी। ठीक है। तो हम्पी के अंदर मैंने जाके देखा था कि वहाँ पे क्या जाता है कि उनका बाली और सुग्रीव का झगड़ा हुआ था। ठीक है। और वो उनकी सिटी का जाते हैं, लेकिन पहले क्या जाता है कि उस टाइम है ना एक गुफा थी, गुफा के अंदर उनका युद्ध हुआ करता था। ठीक है। महल वगैरह उस टाइम शायद नहीं थे। ठीक है। लेकिन मैंने वहां पे जाके देखा तो एक भी ऐसी चीज मेरे को नहीं मिली, ठीक है, जो उनके टाइम की हो। देखो उनके टाइम के कैसे मिल जाएगी, मैंने आपको बताया सृष्टि में कितनी चीजें चेंज हो गई है, वो कुछ चीजें मिलेंगी, कुछ चीजें नहीं मिलेंगी भाई, अभी वही तो बता रहा हूँ मैं। अब हम तो आप तो फिर मतलब मैं वहाँ पे हम्पी जहाँ पे उनका युद्ध हुआ था, ठीक है, सुग्रीव बाली का, वहाँ पे जाके आया। ठीक है। उसके बाद में अंजनी पर्वत है वहाँ पे, जहाँ पे हनुमान जी का जन्म हुआ था। हाँ। ठीक है। मैं उस पर्वत पे भी जाके आया। ठीक है। और फिर उसके बाद में सबरी माता का मंदिर, ठीक है, जहाँ पे राम ने उनके खाए थे। ठीक है। तो मतलब आप है ना इन सब चीजों की यहाँ पे जब भी जाओगे ना, ठीक है, तो आपको इंसानी जो मंदिर, मतलब इंसान के द्वारा, मतलब अपनी आज की जनरेशन में तो लोगों ने जो बनाया ना, ईंटों पे लगा के बनाए हुए मंदिर, ठीक है, या पत्थरों से, तो ये सब वही मिलेंगे आपको, पुराना कुछ हिस्ट्री में नहीं मिलेगा। तो भाई नहीं मिलेगा, मैं आपको क्या बताया, मंदिर थे नहीं भाई उस समय में, कहाँ मंदिर था? आपने सुना है कि रामायण में मंदिर था, महाभारत में मंदिर था? महल तो थे, कहाँ पे थे? तो आप पुरानी हिस्ट्री का बात कर रहे तो कुछ तो भाई फैक्ट मिलेंगे। एक बात बताओ, सुनो, अभी ये राम मुद्दा चलता रहा, ठीक है ना, कोर्ट में इतने समय तक ये मुद्दा चलता रहा, तो ये बिना तथ्यों की बात होती रही होगी क्या? कोर्ट ने बिना तथ्यों के फैसले दे दिए होंगे क्या? तो इतना आपको, और मैं हिस्ट्री के इतने, आप हो सकते हो बहुत ज्यादा हिस्ट्री के हो, मैं हिस्ट्री के फील्ड का इतना बड़ा बंदा नहीं हूँ, ठीक है, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं हिस्ट्री को बहुत ज्यादा इतना नहीं लेता, क्योंकि मैं साइंटिस्ट बनता हूँ, मतलब, तो इसलिए मैं इन चीजों पे बहुत ज्यादा वो नहीं करता, क्योंकि हिस्ट्री इतिहास के साथ छेड़खानी हमेशा होती है, होती आएगी और होती रहेगी आगे भी, ठीक है ना। तो हिस्ट्री को आप उस समय क्या हुआ क्या नहीं हुआ सत्य सत्य बताना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन अगर आप उसको कहानी के तौर पे भी पढ़ोगे तो कहानी में भी आपको गलत नहीं मिलेगा कि रामायण की आपने चलो कहानी पढ़ दिया, आप उसको काल्पनिक मान लो, लेकिन आपको आउटपुट क्या मिल रहा है, आप वो चीज पे पकड़ो ना उसको, क्या आउटपुट क्या मिला, गौतम बुद्ध ने घर छोड़ दिया तो उसको आपको क्या मिल रहा है? वैसे तो नहीं मिला। एज ए स्टोरी के तौर पे ले तो शक्तिमान बहुत प्यारी की स्टोरी है। हाँ ठीक है। तो हमको शक्तिमान को फॉलो करना चाहिए, हमको शक्तिमान देखना चाहिए। तो देखो आप उससे भी शिक्षाएं लो, मना नहीं करा, शिक्षाएं आपको जहां से मिली वहां से ले लो, कोई दिक्कत थोड़े ना है, लेकिन आप काल्पनिक चीजों को तो मत करो ना कि बिल्कुल ही जो अब आप बता दो कि जी एक, जैसे आप अभी बता रहे थे उसने अंधेरे में एक देवी देख दिया और उसका मंदिर बना दिया, तो वो तो गलत है ना भाई। हाँ, अगर आपको शिक्षा मिल रही है उससे कोई कि मैंने एक मंदिर देखा और मेरे अंदर मैं अब ये चाहता हूँ कि मैं किसी की हेल्प करूँ, तो आप वो शिक्षा लो, बिल्कुल, चाहे वो शक्तिमान हो चाहे स्पाइडरमैन हो, तो दुनिया को बचाता अभी दुनिया को बचाओ भाई, कोई मना थोड़ा ना कर रहा है। बात ऐसी होती है, ठीक है, जैसे अभी अपने दशा माता की है ना कुछ कथाएं पढ़ाई जाती है। अरे भाई मैंने आपको बताया ना काल्पनिक चीजों को, मैं आपको एक जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ कि ये कैसे भगवान का नाम लोगों के बीच में फैला है। ठीक है।
ठीक है। जस्ट मैं उसी की थ्योरी आपको मतलब उसके एक एग्जांपल दूंगा, शायद उससे आपको समझ में आ जाए कि हाँ शायद ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, जैसे दशा माता के व्रत होते हैं तो दशा माता की स्टोरी पढ़ाई जाती है, कहानी, एक लड़की कहानी पढ़ती है और बहुत सारी औरतें उसके पास में चारों तरफ राउंड बना के बैठती है। ठीक है, और उसमें जो पढ़ती है ना, जो दशा माता की कथा पढ़ती है, वो ये कहती है कि एक लड़की ने दशा माता के व्रत करे तो उसको एक लॉटरी लग गई। एक दशा माता के व्रत करे, एक लड़की ने दशा माता के व्रत करे, ठीक है, तो उसकी है ना संतान हो गई। एक दशा माता ने व्रत करे, तो मतलब जो सारी बातें हैं कि हाँ ऐसा ऐसा हुआ जिन्होंने व्रत करा। तो ठीक है, और कहीं ना कहीं अपना एक पोपट गंडा बैठा रहे कि हाँ सब तुम भी फॉलो करो, कि मैं तो फॉलो कर रही हूँ, ठीक है, तुम भी इस चीज को फॉलो करो। तो ठीक है, सुनो, तो इसमें दो चीजें हैं ना, एक तो क्या बोले कि ऐसा हुआ ऐसा हुआ, ऐसे ऐसे कहानियां बनाई गई। एक ने खुद आपको एक कहानी बता दी, दो चीजें हो गई, एक ने शुरुआत कर दी कहानी की यहाँ से शुरू, एक ने तो ये बताई ऐसा हुआ और उसको लॉटरी लगी। रामायण ने तो आपको नहीं बोला कि ऐसा करोगे तो आपको लॉटरी लग जाएगी। रामायण के अंदर जो जाओगे तो पात्रों की बात है ना, पात्रों ने क्या क्या काम करा उस समय पे, वो चीज है। अब आप उसको देखो, आप नहीं मानते हो तो मत मानो, कोई दिक्कत नहीं है, अगर लेकिन मानते हो तो कहानी के तौर पे उसे मान लो, लेकिन उसको फॉलो कर लो फिर। हाँ, तो फॉलो करना एक अलग चीज है कि हाँ उसमें कुछ ज्ञान की बातें है। ठीक है, तो मैंने किसी की सेवा करी, ठीक है, तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली एक सर्कल बना हुआ है कि मैंने किसी को बाइक पे लिफ्ट दी थी, ठीक है, तो कल उठ के वो किसी को लेफ्ट दे रहा है, वो उस बंदे के थ्रू किसी के थ्रू मेरे को लिफ्ट मिल गई। ठीक है, तो एक सर्कल बना हुआ, तो मेरा भी एक सपोर्ट हो गया कि हाँ मैंने इसलिए किसी की हेल्प करी थी। बिल्कुल, आप ये सोचते हो कि हाँ मैं किसी की हेल्प करूंगा तो मेरे को पुण्य मिलेंगे अगले जन्म में। ठीक है, तो वो कोई लॉजिक नहीं है। यार भाई क्यों नहीं लॉजिक है, जब जो चीज का आपको मिलेगा ना भाई, उसका ऐसा तो है नहीं कि आप किसकी हेल्प करोगे, एक हेल्प नहीं कर रहा है, मतलब एक देखते हुए तड़पता हुआ छोड़ के चला गया किसी को, और एक बंदा आके हेल्प कर गया, दोनों की सिचुएशन सेम थी। अगर आप किसी की हेल्प करोगे तो इनडायरेक्टली कभी न कभी वो सर्कल बन के आप वो वाला बंदा भी तो किसी न किसी की हेल्प करेगा। तो भाई एक अपना माइंड, अगर मैं किसी को दान देता हूँ, ठीक है, मेरे को दान देता हूँ, वो देखता है, ठीक है, तो दूसरे बंदे के माइंड में भी आ जाएगा मेरे को भी तो भाई यही तो बता रहा हूँ, तो यही तो कर्म है, किसी को तो कर्म कहा गया है और किसको कहा गया है, यही तो चीज है। लेकिन आप जो कुछ भी है सब इसी दुनिया में है। ठीक है, आप ये सोचते हो मरने के बाद मेरे को जो मैंने आज किसी को गरीब को खाना खिलाया, मेरे को मरने के बाद में उसका पुण्य मिलेगा। ठीक है, उसका पुण्य भाई जरूर। भाई एक बात बताओ, आज अभी आप राजस्थान में हो, आप राजस्थान में ही क्यों हो, आप यहाँ मतलब यहाँ हरियाणा में क्यों नहीं हो, आप दूसरी जगह पे क्यों नहीं हो, ये भी तो सोचो ना। ये तो अनलॉजिकल सवाल है ना। क्यों नहीं, ये तो वो सवाल हो गया। ठीक है, क्यों भाई, दुनिया भगवान ने बनाई, ठीक है, लेकिन किसी आस्तिक के पास भी ये प्रूफ नहीं है कि हाँ दुनिया भगवान, क्योंकि उस टाइम तो कोई था ही नहीं। तो नास्तिकों के पास कौन सा प्रूफ है? ठीक है, तो हमारे पास, तो हम इस पे डिबेट नहीं कर सकते ना। क्यों नहीं कर सकते? भगवान ने नहीं बनाई। मैं ये प्रूफ नहीं कर सकता कि ये दुनिया भगवान ने नहीं बनाई। ठीक है, और आप ये प्रूफ नहीं कर सकते कि आपने आप ये प्रूफ नहीं कर सकते आप दुनिया भगवान ने बनाई। भाई प्रूफ कर उस टाइम कोई प्रेजेंट नहीं था। भाई कर तो दिया, आपको प्रूफ कर तो दिया, आप लॉजिकली भी तो सोचो ना भाई, कैसे बन गई सारी चीजें। एक बार बताओ, कार्य बराबर क्या होता है? कार्य बराबर क्या होता है? वर्क इक्वल टू क्या होता है? कार्य किसे कहते हैं? कार्य वर्किंग, जो काम जिसको हम करते हैं, किसी कार्य होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस, है ना, मतलब फोर्स, एक फोर्स अप्लाई हो रही है। ठीक है, जब तक फोर्स नहीं होगा कोई भी चीज कार्य नहीं कहा जाएगा, जब तक फोर्स अप्लाई नहीं होगी कार्य नहीं होगा। इस बात को आप सुनो, मेरी बात सुन लो भाई, आपको जब आपको वही करना है, फिर मैं समझता हूँ नहीं, आप बात खत्म कीजिए। तो बिना फोर्स के कोई कार्य नहीं होता। आप चाहे साइंस में चले जाओ या खुद भी आप परीक्षण करके देख लो, आप खड़े हो तो खड़े रहोगे जब तक आप चलने की कोशिश ना करोगे, या कोई आप पे धक्का ना मार देगा तब तक आप खड़े रहोगे। ठीक है, एक पत्थर है, एक आप है, आपके अंदर चेतना आ गई, आपके अंदर चेतना है, ये पृथ्वी, ये ब्रह्मांड, ये सारे मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन सारे घूम रहे हैं, ये तो माननी पड़ेंगी ना आपको, ये कि सारी चीजों के अंदर मूवमेंट है। ठीक है ना, सब चीजों के अंदर मूवमेंट, तो मूवमेंट कौन कर रहा है, कौन करवा रहा है? तो आप इसको सारा क्रेडिट भगवान को दोगे कि हाँ भगवान करवा रहा है? आप भगवान नाम मत लो उसका, ठीक है, मत लो आप भगवान, अगर आप बिल्कुल नास्तिक हो मत लो उसको, नहीं आप भगवान नहीं है तो कोई फोर्स तो करवा रही है। हाँ तो करवा दी, तो इसका मतलब आप उसको तो पूरा क्रेडिट नहीं दे सकते ना, वो कहीं अरे भाई एक बात बता, जिसने सारा ब्रह्मांड बना दिया, जिसने सब चीजें, एक चेतन दे दिया, आप वो कल वो वीडियो भाई भेज रहा था, चेतन कहाँ से आ गया, और वो बोल रहा कि पहाड़ों के नीचे से ऐसे चेतन बन गया, है ना, तो एक कितने भी पत्थर घर चाहिए, पत्थरों में तो नहीं चेतन आई आज तक, और वो सालों से पत्थर है ना, तो चेतन आ गया, तो चेतन कहाँ से आ गई, चेतना कहाँ से गई? ऐसी क्या चीज हो गई कि आपको कुछ समय बाद आपको दफनाया, जलाया या जो भी है वो कर दिया जाएगा, आपके अंदर से क्या ऐसी चीज निकल गई, कौन सी एनर्जी निकल गई? आप ये चीज तो सोचो। बहुत सारी चीजें ऐसी होती है, ठीक है, जो उनके इन्वायरमेंट के हिसाब से बनती है। कोई तो बता रहा हूँ, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है,
जैसे आपके घर में अगर कहीं है ना गुड़ का कुछ चीजें पड़ी होगी ना, तो मीठी चीज होगी, तो उसके पास में ऑटोमेटिक चींटियां बन जाएगी। बिल्कुल बनेंगी, मैं ठीक वही है, तो बता रहा क्योंकि वो उस इन्वायरमेंट के हिसाब से बनती है। ठीक है, हूँ। बिल्कुल मैं तो वही बहुत सारी चीजें, जैसे यही इंसान है तो इंसान भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मैं बना हूँ, ठीक है, तो मेरी मम्मी के थ्रू बना हूँ, ठीक है, उनमें जो था वो मेरे अंदर आया, ठीक है, तो ऐसे कुछ होता है। ठीक है, तो यार आप ऐसा कुछ होता नहीं ना भाई, देखो आप देखो स्पष्ट नहीं करोगे तो कैसे होगा। हमने जैसे आपने बताया गुड़ में से कुछ चीज जन्म होता है, ऐसे हमने बोलते हैं कि धरती से ही सारी चीज का जन्म होता है। शुरुआत में जो अद्वैतनीय सृष्टि होती है मेरे भाई, उसी धरती, क्योंकि धरती की करेक्टरिस्टिक्स इस तरह से होती है, उनके पीएच वैल्यू से लेकर उनके जो केमिकल रिएक्शन इस तरह से होते हैं कि सारी चीजें वहीं से निकलती है, उसी धरती से निकलती है। फिर धरती धीरे 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 अपने इन्वायरमेंट चेंज करती रहती है, ठीक है ना। तो लेकिन वो जो चेतना आई, वो चेतना अपने आप तो नहीं आ जाएगी ना। कैसे चेतना आ जाएगी? आप खड़े हो, थोड़ी देर बाद आपके अंदर से कुछ चीज निकल गई कि आपको डेड डेड घोषित किया जाता है। अब आपके नाम से भी नहीं जाना जाएगा, आपको ये बोला जाएगा कि आप डेड बॉडी पड़ी है, ये तो नाम भी नहीं लिया जाएगा आपका। तो ये सोचो ना कि ये चेतना कहाँ से आ रही है। तो ये ऐसा नहीं है, आप इसको चलो, आप इसको एनर्जी मान लो, आप इसको कोई भी नाम दे दो, आप ईश्वर मत दो, भगवान मत दो। देखो भगवान, ईश्वर और देवता ये तीन अलग चीजें हैं, इनके विषय में कभी बात कर लेंगे। ईश्वर एक है, ईश्वर उसे कहा जाता है जो वो एक शक्ति है। वो आप उसको साइंस के उसमें मानो या ना मानो, आप जो मानते हो, लेकिन कोई ऐसी चीज, ऐसी शक्ति जिससे सारी सृष्टि का निर्माण किया है भाई, बिना बिना करे हुए तो कुछ हुआ नहीं, किसी ने तो करा है। और उसको आप आदमियों की तरह तो मान नहीं सकते कि वो आदमी की तरह रहता है, हथौड़े लेके बनाया ऐसी चीजें, क्योंकि वो ऐसी चीज है जो हर जगह है, हर सूक्ष्म आपके अंदर भी है, चीते के अंदर भी है, और सारे ब्रह्मांड में है भाई। तो कोई ना कोई ऐसी चीज है, और वो चेतन है क्योंकि वो समझती है चीजों को, प्रोग्रामिंग करना जानती है, उसको प्रोग्राम आता है ना। और वो क्यों किसको आएगा? वो चेतन को ही आएगा, चेतन ही कंप्यूटर बनाएगा, चेतन ही हर चीज करेगा। तो ऐसी कोई एक चेतन शक्ति है जिसने बनाई है ये धरती, ये ब्रह्मांड, ये आप जो भी है। अब आप उसे मानो ना मानो, लेकिन आप सोचो, तर्क के विषय में भी सोचो, बैठ के मनन करके भी सोचो, आप ध्यान से भी सोचो, आप वैज्ञानिक हिस्ट्री भी पढ़ो, और आप वैदिक हिस्ट्री भी पढ़ो, वैदिक फिजिक्स पढ़ो, और साइंस जो आधुनिक साइंस है उसे पढ़ो, तो आपको बहुत चीज समझ आ जाएंगे। मैं आपको बताऊं, जैसे ऑटोमेटिकली सब कुछ बन सकता है ना। नहीं बन सकता भाई, कैसे एक तो ऑटोमेटिक? जैसे 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 ऑटोमेटिकली जैसे गुड़ के दाने के पास में चींटियां बन सकती है, चींटियां आ सकती है बन के। तो बन के नहीं आई भाई, चींटियां थी कहीं ना कहीं, तब आई है वो, चींटी के दाने पे नहीं आई। चींटी के लिए चींटियों ने उसको आकर्षित किया, इसलिए वो चींटियां खाना खाने के लिए आई है। आप भूख लगेगी तो आप कहीं ना कहीं भागोगे, आपको खाना नहीं मिल रहा तो आप कहीं ना कहीं जाओगे। गुड़ के अंदर भी केमिकल रिएक्शन हुई है, केमिकल रिएक्शनों से होके केमिकल रिएक्शन से होके हमारे यहाँ पे जैसे हाँ, तो जैसे जैसे वो उत्पन्न हुई वैसी की वैसी ये भी हो सकता है। ठीक है, तो यार भाई ऑटोमेटिकली सब कुछ हुआ हो ऑटोमेटिकली, लेकिन ऑटोमेटिकली कैसे कैसे ऑटोमेटिकली घूमने लग गया सारा ब्रह्मांड? कैसे ऑटोमेटिकली? नहीं हो सकता ना, कोई तो फोर्स होगी ना, करने वाला कराने वाला तो होगा ना कोई। आप खड़े खड़े रहोगे तो खड़े नहीं रह पाओगे भाई। आपको एक या तो आपको साइंस के अंदर जाना पड़ेगा, और साइंस ही हमारे वेद भी है, तो दोनों चीजों के अंदर आपको जाना ही पड़ेगा, किसी न किसी एक को तो थ्योरी को आपको मानना पड़ेगा। बिना थ्योरी को नहीं मानोगे आप नहीं चल पाओगे, आप खड़े रहेंगे तो खड़े नहीं रह वो सकते। तो हर किसी की अपनी अपनी थ्योरी है ना। नहीं है ना भाई, थ्योरी यार ये होता है, आपको बुद्धि, आपको ईश्वर ने बुद्धि दे रखी है, तो आप उससे उसका यूज करो, आप बैठो थोड़ा मनन करो कि यार अपने आप कोई चीज हो सकती है, इतनी चीजें चली है तो अपने आप कैसे कोई चीज हो गई, एक सुई तक अपने आप बन जाती है क्या? उसको भी बनाने वाला चाहिए, बिना बनाने वाले के कोई चीज नहीं बनती मेरे भाई। वो चीज हम बनाते, जो हम चेतन, हम छोटी चेतना है। आप तो इसका मतलब आप तो इसका क्रेडिट ऐसे कैसे कह सकते हो कि हाँ उसी भगवान ने ही बनाई होगी? आप ऐसा भी तो हो सकता नहीं, मतलब इसके पीछे कुछ ऐसा भी तो हो सकता है कि हाँ ऑटोमेटिकली बनी होगी। तो कुछ और ना, और कुछ और नाम दे, ऑटोमेटिकली नहीं बन सकते ना कोई चीज। आप फिर वही बात होगी, आप बिना कैसे बन जाएगा? जो कोई चीज का कारण ही नहीं होगा तो कैसे बन जाएगा? बिना कारण के कोई चीज बन जाएगी, बिना कर्ता के कोई चीज बन जाएगी, बिना कर्ता के नहीं बन सकती ना कोई भी चीज मेरे भाई। केवल मूल ही बन सकती है, और मूल हम मानते हैं, हम भी यही बोलते हैं कि जो आप बता रहे हो ना कि अपने आप बन गए, तो उसको हम बोलते हैं सतो, रजो और तम। जैसे आज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन बोलते हैं ना, तो उसकी और आगे की स्टेज है, बहुत आगे की स्टेज आती है, सतो, रजो और तम, जिसे हम मूल प्रकृति कहते हैं। तो मूल प्रकृति से ही सारी चीजें बनती है। एक्चुअली चेन क्या होता है पता है? जैसे हम पुराने हिस्ट्री के अंदर जाए, मतलब पुराने जब रामायण महाभारत के काल में जाए, ठीक है, तो हमको ये होता था कि जब ज्यादा बारिश हो जाती थी, बाढ़ आ जाती थी ना, या फिर बारिश नहीं होती थी ना, तो लोग भगवान की पूजा करते थे। ठीक है, क्योंकि उस टाइम लोगों को पता ही था कि ये कैसे होता है। ठीक है, कि बारिश कैसे होती है। आज हमको पता है कि ग्रीन हाउस क्या है, सब कुछ क्या बारिश कैसे होती है, हमको पहले समुद्र से पानी का वाष्प बनता है, वाष्प से सब कुछ बनता है। ठीक है, सुनो, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि बारिश क्यों नहीं होती है, क्योंकि आप तो पर्यावरण को प्रदूषित कर दोगे, आप कारखाने खोल दोगे और ये बड़े बड़े धुएं निकालोगे, तो भी आपके यहाँ बारिश नहीं होने की, ये भी आप जानते हो। आज सारे धरती का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ चुका है,
है ना, कि किसने बढ़ाया, हम मनुष्य ने ही बढ़ाया है ना, हमने तो बढ़ाया है, ठीक है। नहीं, तो इसका मतलब पहले उस चीज को। और सुनो सुनो सुनो, एक बात बताओ, आपने महाभारत काल में या अपने रामायण काल में ये सुना है कि कोई बाढ़ आ गई और बाढ़ से नुकसान हो गया? ये किसी स्टोरी में ऐसा सुना? आप 4000 साल पहले की कोई स्टोरी उठा लो, चाणक्य के समय की स्टोरी उठा लो, आपने सोचा कि ऐसे कोई प्रलय आई और मतलब जहाँ पे बाढ़ आ गई, भूकंप आए, ऐसी कोई चीजें सुनी आपने? नहीं सुनी होगी। नहीं, आती थी और लोग बना उससे डर के भगवान का प्रकोप, कहीं भी नहीं है, नाराज है हमसे, कहीं भी नहीं है, भगवान हम पे नाराज है और वो हवन करवाते थे, पूजा करवाते थे। भाई ये 10-1500 साल की पहले हवन जो है, हवन आदि सृष्टि से है, और हवन के अपने वैज्ञानिक कारण है, और हवन के ऊपर तो आप वैसे भी नहीं परसेंटेज उठा सकते, क्योंकि उसके तो बहुत सारे रिसर्च हो चुकी है, ठीक है। और आप खुद भी घर में अनुभव कर सकते हो हवन के ऊपर कि हवन से क्या कितना फायदा मिलता है, क्योंकि आप एक घर में एक मिर्च डाल लेना चूल्हे में और देखना अपने घर में क्या हालत होती है एक मिर्ची से, ठीक है ना। तो ऐसे हवन सामग्री जब किसी अग्नि के ऊपर पड़ती है ना भाई, तो वो जो सूक्ष्म है ना, सूक्ष्म चीजों को इतना कई गुना उसको बढ़ा देती है, कहीं बड़ा सूक्ष्म कणों में उसको तोड़ देती है, और पूरा पर्यावरण शुद्ध होता है, ठीक है। और जो आप बोलते हैं उससे वर्षा होती थी, ये होती थी, वो भी चीजें होती हैं। अगर आप सारे सृष्टि में अगर हवन करने लग जाओ, सारे पहले आर्यव्रत था, सारे लोग आ रहे थे, लगभग अच्छे लोग थे, तो लोग हवन करते थे। हवन ही श्रेष्ठ कर्म, मतलब हवन सबसे श्रेष्ठ कर्म था। यज्ञ यज्ञ में विष्णु बोला जाता है, यज्ञ में विष्णु का मतलब पालनहार, कि यज्ञ से पालनहार होता है, कि यज्ञ में जो हम सामग्रियां डालते हैं उनसे क्या होता है, पर्यावरण के ऊपर वो सुगंध जाती है, और वो सुगंध मुझे नहीं, आपके और जो अगल बगल सारे लोग हैं उनको तक पहुंचती है, उनके साथ साथ ऊपर आसमान की तरफ उड़ती है, उड़ते हुए। तो हवन के अंदर मंत्र का क्या यूज है? देखो मंत्र क्या होता है, एक मंत्रों से हमें याद दिलाया जाता है कि मंत्रों के जैसा मंत्र बोलते हैं ना, जैसे मैं बोलता हूँ, जैसे मैं बोलो यार आप मेरे भाई हो, है ना, तो हमको मतलब एक तरह से याद दिलाया जाता है कि हमें कुछ सत्ता के ऊपर हमें याद दिलाया जाता है उन मंत्रों का एक। और वो मंत्र ऐसे नहीं है कि मतलब हमने ऐसे बोल दिया कि हो गया, उन मंत्रों का एक शाब्दिक अर्थ है, उनके अर्थों के साथ उन्हें बोलना होता है भाई। अब मतलब आपको सिर्फ बताना है कि हमको हवन करना है, उसके लिए अलग अलग मंत्र बोलने पड़ेंगे? देखो वो एक प्रक्रिया है, ताकि हमें वेद मंत्र भी याद रहे, वेद मंत्रों की प्रक्रिया भी आगे चलती रहे, लोग भी सुनते रहे कि हाँ यार वेद भी कोई चीज है, वेदों के अंदर भी ये चीजें हैं, ये विज्ञान है। और उनके अंदर औषधियों का भी मंत्र होता है कि कौन सी औषधि कैसे डाली जाती है, कौन से समय पे क्या घी डालना है, और कौन से ऊपर कहाँ पे वो डालना है। तो ये जैसे स्वा है तो स्वा के समय पे हमें छोड़नी है। तो एक मतलब प्रोसेस बनाया गया है, जैसे प्रोसेस होता है ना, कोई कंपनी जैसे एक टायर बना रही है, तो टायर का पूरा एक प्रोसेस है कि पहले ये बनेगा, ये बनेगा, ये बनेगा, वैसे वो मंत्रों का एक प्रोसेस है कि मंत्र में इस समय भी ये डाल दो, ताकि उतना समय हमें मिल जाएगा अग्नि में जलने के लिए। कोई चीज घी डाली तो इतना समय इस मंत्र के बीच में, जैसे जितना टाइम हम इस मंत्र में लगाए, क्योंकि उस मंत्रों का भी कि उन मंत्रों की भी अलग अलग वो है कि एक मंत्र क्या 2.5 सेकंड बाद बोला जाता है, एक का अंतर 3 सेकंड होता है, एक का 0.6 सेकंड होता है। तो ऐसे उन मंत्रों के सूक्ष्म 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 ऐसा है, बड़ा बड़ा साइंस है भाई वो, ऐसा नहीं है कि मतलब फालतू में बोल दिया हो गया। आप नहीं बोलो मंत्र घर में वैसे भी हवन भी करोगे तो उसका भी आपको फायदा ही मिलेगा, नुकसान उसका भी कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी एक तरीके से कोई प्रोसेस है, अगर प्रोसेस के हिसाब से कर दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन तो ये जो वैसे मंत्रों के पीछे जो एक मिथ बनी हुई है ना, जैसे आपको बताता हूँ, जैसे शादी के टाइम शादी के मंत्र होते हैं, ठीक है, हाँ हाँ चलो। तो मोस्ट ऑफ बहुत सारी शादियां है ना, पूरे मंत्रों वर्णों के साथ में करी जाती है। हाँ मैं वही तो बता रहा हूँ, मंत्रों के साथ तो बोली जाती है, लेकिन मंत्रों का जो पंडित बोल रहा है उसे भी मंत्रों का अर्थ नहीं पता। देखो उन मंत्रों में क्या बोला जाता है, उन मंत्रों में ये बोला जाता है कि आप मेरी पत्नी हो और मैं आपका पति हूँ, अब आप मेरे लिए और मैं आपके लिए समर्पित हूँ। ये उन मंत्रों का अर्थ होता है, नंबर 1। नंबर 2, उस मंत्रों का और अर्थ होता है कि आप और मैं जो हम संतान उत्पन्न करें, हम ब्रह्मचार्य का निभाते हुए एक उत्तम संतान प्राप्त करें, और वो उत्तम संतान जो कि आर्यव्रत मतलब जो कि हमारे देश के लिए, हमारे राष्ट्र के लिए उपयोगी हो। इस तरह के मंत्रों का अर्थ होता है भाई, उनको समझाया जाता है, बताया जाता है। तो इन लोगों ने कर्म कांड में उनको कन्वर्ट कर दिया, जो आज का समय है ना भाई, वो कर्म कांड में उनको डाल दिया, और उसके अंदर सारे वेद मंत्र भी होते हैं। वेद मंत्र तो संस्कार विधि में है, संस्कार विधि में से तो वो करा रहे हैं ये लोग, ये तो अपने अपने मंत्र बना लिए, पता नहीं ओम विष्णु नमो, ये नमो, पता नहीं क्या क्या बना दिए, वो तो बहुत दुनिया भर की चीजें कर दी भाई। तो कर्म कांड की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, कर्म कांड अलग है और वेद मंत्र अलग है। नहीं, तो शादी मोस्ट ऑफ शादियां तो मतलब मैं आपको बताऊं, बिना मंत्रों की भी शादियां टिकती है ना। तो हमने कब बोला कि मंत्रों की शादी नहीं टिकती है? तो फिर मंत्रों का क्या यूज है? अरे आप तो बताया तो मेरे भाई कि मैंने आपको मंत्र में क्या बोला कि भाई आपको मैंने एक मतलब एक तरह से हमने आपको आशीर्वाद दिया, आपको एक तरह से बता दिया कि आप और ये है कि इस लड़की के आपको क्या करना है, शादी के बाद अपने अपने पति के लिए समर्पित रहना और पति को पत्नी के लिए समर्पित रहना। इसके अलावा हमें दुनिया में मतलब औरों के लिए मतलब ऐसे मतलब खाली वो उसका बताने का यूज है, बाकी इसका कोई यूज नहीं भाई। मंत्र पढ़ो या मत पढ़ो। हाँ बस वो व्यवहार में लाने के लिए है भाई, वो व्यवहार में लाने के लिए, और कुछ नहीं है ऐसा
क्या आप पर सोच वो रहे तो हो कि बट बात सीन ये है कि जो शादी के टाइम मंत्र पढ़वाते हैं उनको भी मंत्र का पता तो होता नहीं है, फिर उनको मंत्र पढ़वाने का मतलब क्या? तो यही तो बताया मैंने आपको, नहीं है पता। आज के समय में दिक्कतें आ गई है ना, नहीं पता तो तब तो ये मंत्र परंपरा शादी के अंदर बंद होनी चाहिए। बंद होनी चाहिए बिल्कुल। जिनको अर्थ ही नहीं पता, जो अर्थ ही नहीं समझा सकते। लेकिन जो जो फिर भी जो अच्छे अच्छे पंडित लोग होते हैं, जो कुछ हैं अभी भी, जैसे हमारे यहाँ पे शादियां होती है ना, और आर्य समाज की शादियों में तो सब चीज बताई जाती है कि इस मंत्र का अर्थ ये है, सब चीज बताया जाता है। ठीक है ना, आर्य समाज में कभी शादी देखना तो वहाँ पे आपको पूरा मिल जाएगा कि किस मंत्र का अर्थ क्या होता है। और वो तुम्हारे ये भी नहीं कराएंगे, मतलब जो दुनिया भर के और कर्म कांड होते हैं वो भी नहीं कराएंगे, वो हवन कराएंगे आपका। और आपको शादी शादी की क्या क्या आपको शादी के बाद रहना है, कैसा रहना है, क्या खाना पीना है, और इस तरह उनको छोड़ देते हैं। और उनको बता दिया जाता है कि जो आपकी संतान होगी भाई वो राष्ट्र निर्माण के लिए हो, ये हम उम्मीद करते हैं। ये उन मंत्रों का अर्थ होता है, ये संस्कार विधि में बताया गया है। ऐसा नहीं है कि अब मंत्र की भगवान के नाम पे मंत्र को पढ़ दिए जब भगवान आएंगे और ये करेंगे। भाई करना हम ही को है, आपको और मुझे करना है, और भगवान नहीं आएंगे बीच में करने के लिए। भगवान ने सबको स्वतंत्र छोड़ा हुआ, ईश्वर ने, कि आपको अपने कर्म करने हैं भाई। मैं तो केवल आपको फल देने के लिए खड़ा हूँ, आपके साथ, आपके साथ, आपके चेतन के साथ खड़ा हूँ, बस, और कुछ नहीं। क्या मैं तो केवल मरने के देखता हूँ। बाद? हम्म। मरने के बाद क्या चीज? मतलब फल देने के लिए खड़े हैं, मरने के बाद में? नहीं बताया तो आपको, ये तो जन्मों जन्मों के संस्कार है भाई। कुछ कुछ कर्म यहाँ मिलेंगे, कुछ कर्म बाद में मिलेंगे। जो जितना जितना, अब ये एक चीज है, आप आटा लाते हो, आटा या सब्जी या कुछ भी लाते हो तो एक साथ तो नहीं बनाते ना, धीरे धीरे खत्म होती रहती है ना, कंज्यूम धीरे धीरे होती रहती है। ऐसे हम्म। कर्मों का सिद्धांत है भाई। कर्म तो हम 24 घंटे कर रहे हैं, सोए में भी कर्म कर रहे हैं। कोई भी एक क्षण नहीं होता जब हम बिना कर्म के नहीं रहते। कभी हम मानसिक कर्म करते हैं, कभी शारीरिक कर्म करते हैं। तो कर्म तो चलते रहते हैं। किसी के बारे में बुरी गालियां दे रहे हैं, किसी के बारे में गलत गलत सोच रहे हैं, तो अभी तो कर्म ही है। वो पड़े पड़े लेटे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे, शरीर से कुछ नहीं कर रहे, लेकिन किसी के बारे में गलत चीजें सोच रहे हैं, किसी के बारे में, किसी की लड़की के बारे में गलत सोच रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं। तो क्या हो रहा है? कर्म ही तो है हमारे वो। वो सारे कौन देख रहा? तुम्हारा चेतन तो देख रहा ना। तुम्हारे साथ चेतन सत्ता के पीछे एक ईश्वर भी है ना, जो कण कण में जिसे बोलते हैं, जो जैसे सारी जो सृष्टि बनाई हुई है, वो भी तो देख रहा तुम्हें। तो भाई वो तो करेगा ना, तो उसके बाद कैलकुलेशन है तुम्हारी सारी की तो सारी। वैसे वैसे आप रामायण को मतलब सही मानते हैं या महाभारत को? भाई मैं दोनों को सही मानता हूँ, रामायण को भी सही मानता हूँ, महाभारत को भी सही मानता हूँ। लेकिन अगर आप उनकी मिलावट को हटा दें तो जैसे जो मैंने आपको बताया कि नहीं 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 नहीं, जैसे श्लोक से। रामायण के अंदर भाभी को माँ बताया गया है, ठीक है, जैसे आपने कहा लड़की वाला माइंड, मैंने उसी से याद आया मेरे को। रामायण के अंदर भाभी को माँ बताया गया है, और महाभारत के अंदर भाभी को बीवी। कहाँ पे बताया गया महाभारत में भाभी को बीवी? तो पांडवों की एक ही तो बीवी थी। भाई वही तो बता रहा हूँ, दिक्कत यही है ना तुम्हारे साथ। मैं भाई मैं रह चुका हूँ आप लोगों के ग्रुप में, इसलिए मैं अच्छे से जानता हूँ। पांडवों के पांच क्या बोलते हैं, पांचाल देश की थी वो, ठीक है ना, इसलिए उसका नाम पांचाली था मेरे भाई। और उसकी 5वीं, उसके लिए मैं दे दूंगा तुम्हें, अगर एविडेंस चाहिए तो दे दो। मेरे आप पूरी पुस्तक पढ़ी है, आपको पूरा अच्छा रेफरेंस। अच्छा अच्छा, तो आप बताइए बताइए क्या क्या उसमें क्या है, उसमें क्या हुआ था, जब उसमें धनुधर तो उस समय अच्छे कौन सा अर्जुन का है, ठीक है। अब ऐसे तो महाभारत में उनको केवल धर्मराज युधिष्ठिर कहा गया। बताओ कौन सा धर्म का काम करा उन्होंने? धर्म का काम तो नहीं करा ना, अधर्म का ही तो काम करा है। जुआ खेला, जुआ हमारे यहाँ वेदों में क्या होता है, जो जुआ खेलना क्या है, अधर्म है, और अधर्म काम करा है। अपनी बीवी को दाव पे लगा दिया, अधर्म है। तो अधर्म तो बहुत, मैंने बोला क्या कि उसको आप ये मत लो कि भगवानों ने नहीं करा, वो खुद लोग इंसान है भाई, सारे के सारे। वो पात्र जो है इंसान है, तो इंसानों ने धर्म भी करे और अधर्म भी करे, सब चीज करें, ठीक है। अब जो अर्जुन वाला जो वो आता है, अर्जुन ने क्या करा, तीर तो मार दिया निशाने पे, और मतलब स्वयंवर होने को जा रहा था। तो इतने में ही वो बोलते हैं कि जब तक हमारे सबसे ज्येष्ठ भ्राता की शादी नहीं हो जाती तब तक हम शादी नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो ठीक है, उन्होंने जब कुंती से बात करी तो कुंती राजी हो गई, क्योंकि भाई वो भी पांचाल देश की थी और समझती थी चीजों को। तो उनकी शादी वहीं पे क्या बोलते हैं, युधिष्ठिर के साथ करा दी गई थी। युधिष्ठिर के साथ उनकी शादी हुई थी, ना कि अर्जुन के साथ, ठीक है। तो एक ही उनकी पत्नी थी और एक ही भाई उनका था। बहुत सारे बीच में आप आजकल के रामायण भी देखोगे तो आप देखोगे उनमें एक एक साल के लिए छोड़ देते हैं, ऐसा कुछ नहीं था। वो एक ही की ही पत्नी थी, और इसके बहुत सारे मैं आपको प्रूफ दे दूंगा, एविडेंस, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं वो तो बोला मतलब भाई, आपके कहने का मतलब पांडव 5 नहीं थे? पांडव 5 थे, ओके। ठीक है, लेकिन पत्नियां सबके अलग अलग थी। ऐसा नहीं कि उसकी पत्नी, वो पांचों जो तो वो जो वो गलत युद्ध है। के जब उनको निकाल देते तो वो अपनी एक बीवी को साथ में लेके आते हैं, और या फिर वो डे बाई डे उनका पीरियड बना होता था। गलत है ना, गलत चीजें वो सारी बातें गलत है। गलत यार, बता तो दिया आपको कि 16,000 के जो श्लोक थे, 16,000 श्लोकों में से आज के समय में 1,16,000 श्लोक हो चुके हैं। तो आप समझ सकते हो ना कितनी ज्यादा मिलावट इन चीजों में हो चुकी है। उसी के अंदर आपको मिल जाएंगे, उन्हीं महाभारत के अंदर। मैं आपको पीडीएफ पकड़ा दूंगा, पढ़ लेना थोड़ा समय निकाल के। हनुमान जी बंदर नहीं थे, वो मैं पीडीएफ आपको दे दूंगा।
ये क्या बोलते हैं आपको, पुराण में कितने कपड़े तो वो मैं आपको आपकी दे दूंगा। पीडीएफ कितनी मतलब सही है, ये आप कैसे प्रूव करते हो? तथ्य है ना उनमें भाई, तथ्य पढ़ोगे ना आप जब जिससे कैसे? भाई, उसके लिए आपको प्रकरण पढ़ने पड़ेंगे ना, प्रकरण नहीं ये मतलब आपको ऐसी क्या बात नजर आई जिससे आप कहते हो कि आपने जो पढ़ा वो सही है, और जो अभी तक जो चल रहा है हमारे भाई लोगों सुनो ब्राह्मणों और सुनो। जो महाभारत पढ़ाई जाती है टीवी में दिखाई जाती है, वो हम्म। सारी की सारी झूठी रामायण महाभारत है। है ही भाई, है ही, जब वेद विरुद्ध चीजें है ना भाई, तो वेद विरुद्ध हम्म? चीजें बता तो दी आपको, बहुत सारी वेद विरुद्ध चीजें उनके अंदर आ जाती हैं, समझ रहे हो, और प्रकरण टूट जाते हैं। अगर मैंने जाना था मुझे सब्जी खरीदने और प्रकरण आ रहा है कि जो क्या बोलते हैं वो तो अपनी ड्यूटी पे है, तो ड्यूटी का प्रकरण आ गया, है ना, जाना तो उसको खुदाई करने के लिए, और नदी में नहा रहा है, तो प्रकरण चेंज हो जाते हैं ना भाई। एक ही प्रकरण के अंदर आज जैसा मनुस्मृति है उसमें क्या होते हैं कि सारा क्या बताया जा रहा है कि सारे के सारे मांसाहार कितना हानिकारक है, उसके बारे में प्रकरण चल रहा है, ठीक है, उसमें दिखाया जा रहा है कि मांस नहीं खाना चाहिए, उसके सारा प्रकरण चल रहा है हमारे उसमें, बीच में क्या हो जाते हैं 10 लोग ऐसे आ जाते हैं, मांसाहार खाना है, ये खाना है, वो खाना है, अरे भाई कहाँ से आ गया मांसाहार, प्रकरण साफ बता रहा है, प्रकरण में दिखा रहा है कि मांसाहार नहीं खाना है, मांसाहारियों को जो मांस काटता है, लेता है, खरीदता है, उनको दंड का प्रावधान बता रहे हैं, ये है यजुर्वेद के मंत्र है, अब बीच में जबरदस्ती 15-20 श्लोक और डाल दिए, बताओ फिर क्या मानोगे। तो प्रकरण से पता चल जाता है मेरे भाइयों, उसके लिए तो थोड़ा समय देना पड़ता है ना, ऐसे नहीं कि आप एक श्लोक उठा के पढ़ोगे तो फिर नहीं होगा यार, ये नहीं दिक्कत है। एक्चुअली हम तो वही फॉलो करेंगे जो हमको आज तक बताया गया है। गलत है ना भाई, इसीलिए तो ये चीज तो मैं बता रहा हूँ कि यही चीज हमको डिवाइड कर रही है, आपको और हमको। आप भी मार्ग को फॉलो करते हैं, भी मार्ग वाले के जो लोग हैं वो आपको इस तरह से बताते हैं चीजों को। नहीं 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 नहीं, ये आपकी मीथ है, ठीक है, नहीं तो आप नहीं जरूर भाई, आप नहीं नहीं नहीं, सुनो आप सुनो ये सुनो। कहते हो कि हमको भीम आर्मी के थ्रू, मैं आपको बताऊं, मैं स्टार्टिंग से है ना इस चीज को मतलब मैं भाई नास्तिक हूँ, सुनो ठीक है, सुनो भाई, मैं आप अभी हो 2 साल से नास्तिक नहीं बना हूँ। भाई, मैं मानता हूँ, हो सकता है आप हो एक आध बंदे, मैं मानता हूँ, लेकिन भाई मैं खुद रहता हूँ भी मार्ग में, ग्रुप में रहता हूँ मैं खुद, और मुझे पता है वहां पे कैसे चलता है और किस तरह से डिवाइड देखो करा अब जाता है। भीम आर्मी का एक मेन मुद्दा है, ये है बस कि हाँ, तो जिन धर्मों की वजह से अपनी कम्युनिटी के बंदों को आज तक फेस करना पड़ा, और अब जाके बात पता चल रही है कि वो सारी बातें झूठी थी, तो आज तक फेस करना क्यों पड़ा? तो यार मैंने बताया तो बिकरते आई है ना भाई, ये तो प्रकरण आपको समझा रहा हूँ, बिकरते आई है, लोगों ने भी अपने अब देखो जब विद्या का तो ह्रास हो उनका गया। उनका अगर फिर रामायण महाभारत पे सवाल उठाना बनता है, ठीक है, भगवान के ऊपर उंगली उठा रहा है, ठीक है, हम्म। तो उनकी बात कहाँ गलत है? तो तो गलत है ना, क्योंकि वो गलत चीजों को परोस के बता रहे हैं, जो चीजें हैं ही नहीं उन चीजों को बता रहे हैं, और वो चीजें ना बताई गई उनको फिर भी बता रहे हैं जबरदस्ती, ठीक है, वो और चीजें जब तक गलत है उनको ना। उनको बोला गया आज तो चलो। अब सुनो सुनो, अब आज का समय है, ठीक है, मैं मानता हूँ बीच में बहुत गलतियां हुई और मैं मान भी दिया, लेकिन बेद विरुद्ध काम हुई है, ठीक है, हम्म और उनके साथ अन्याय भी हो, मैं मान रहा हूँ अभी भी अन्याय हो रहा बहुत जगह पे, ऐसे ऐसे हम्म चौधरी बने पड़े घूम रहे हैं जो उनको गलत नजरों से देखते हैं, बोलते हैं कि नीच जाति के हैं, ये है, ऐसा कभी भी चल रहा है, ठीक है। हम्म एक बात बताऊं मैं तुम्हें, अब एक बात बताओ, आज संविधान ने क्या कर दिया, संविधान ने भी तो तोड़ ही दिया आपको, संविधान ने क्या कर दिया, अगर मायावती का बेटा हो तो भी दलित ही होगा, चाहे वो करोड़पति है, चाहे वो वैश्य समाज से हो गया, है ना, हम्म वो तो सर्टिफिकेट भी दे दिया, कानून ने तो सर्टिफिकेट भी दे दिया मेरे भाई आज, कि वो हम्म हाथ तो चाह कर भी उसमें लिखना ही पड़ता है, क्योंकि मैं तो एससी और एसटी और उससे हूँ, मतलब इस समाज से हूँ, कि किसने करा भाई, शास्त्रों ने तो नहीं बोला था, शास्त्रों ने तो आपको बिल्कुल बोल दिया था, हाँ शास्त्रों को लोगों ने शास्त्रों के अनुरूप नहीं गए, तो आप शास्त्रों पर भी सवाल उठा सकते हैं ना। एक टीचर है, मैं आपको समझा रहा हूँ चीजों को, मैं सत्य सत्य आपको बता रहा हूँ, लेकिन आप उसको फॉलो नहीं कर रहे हो, मैं आपको भेज रहा हूँ दूध पीने की सलाह दे रहा हूँ, आप दारू पी रहे हो, तो लेकिन आप मुझे बात नहीं ये है बोल कि सकते ना। आपके मानने न मानने से क्या होता है सर? यार बाद में मानने से ही तो बातें होंगी, जब आप सत्य को प्रचार करोगे, सत्य की चीजें ठीक है, बताओगे अब लोगों को। मैं मेरी बात बताता हूँ, ठीक है हम्म, सर। हम्म, वैसे मैं स्टार्टिंग से नास्तिक हूँ, और स्टार्टिंग से ही हमेशा ऐसे कुछ ना कुछ ना तर्क मुद्दे ढूंढता रहता हूँ, ठीक है, हम्म, जैसे बलि वाले सीन होते हैं, या फिर है ना वो, हाँ अब हाँ ये किसी पुजारी के पास में ये कर्म कांड करवाने जाना था, मेरे को कुछ दिक्कत हो तो मैं किसी वो गया, क्या कहते हैं उसको, जो हाँ वो करते हैं ना यार, हवन। हाँ नहीं हवन वगैरह नहीं, जो ये करते हैं नीम के पत्ते वगैरह लेके करते हैं, तांत्रिक तांत्रिक। हाँ तांत्रिक हाँ वगैरह, हाँ हाँ हाँ। ठीक है। तो जैसे मेरे को भी स्टार्टिंग से मेरा क्या है कि मैं मेरे फैमिली से मैच नहीं करता, हम्म। ठीक है, क्योंकि उनकी सोच और मेरी सोच कभी मैच नहीं करती, तो मेरे घर वाले मेरे को पागल समझते थे, हम्म, ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग से मेरा हमेशा प्लान रहा है कि मेरे को मेरी खुद की कंपनी खड़ी करनी है, हाँ हाँ। और मेरे घर वाले सोचते हैं कि नहीं 10-15 हजार की जॉब कर ले, तो मेरा और उनका मेंटल कभी मैच हम्म, मैच नहीं हुआ, ठीक है, ठीक है तो वो ठीक मेरे है। को पागल समझने लगे, हम्म, ठीक है। हम्म, मेरे को भी वो लेके गए थे किसी बार का, इनको यार थोड़ा सही करो, हम्म, ठीक है, तो उन्होंने दी थी कुछ अगरबत्ती की कुछ दिए होते हैं, हम्म, बोले ये ना उसको खिला देना, हम्म, ठीक है, मैंने घर पे आके फेंक दी थी, ठीक है, हम्म, लेकिन हाँ फिर मैंने खुद ही अपने माइंड में बंद कर दिया कि नहीं यार फालतू ये कुछ ज्यादा ही सोचने लग गया, ठीक है, तो मैं हम्म, मेरे घर पे ये सब बातें करता ही नहीं था,
ना ना देखो भाई सुनो, मैं एक बार ठीक है। देखो मैं तो सच ये मैं बता दूं, मैं स्टार्टिंग से ऐसा हूँ, ठीक है, नहीं वो नया नया नहीं बना कि बीमार भाई भी भाई अभी मैं 2 साल पहले बनी। मैं आपको मना नहीं कर रहा हूँ, अच्छी बात है यार, आप सोचते हो बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप थोड़ा सा देखो, आप बिजनेस खड़ा कर रहे हो, ये कर रहे हो, आप थोड़ा सा ये भी सोचो कि एक दिन मृत्यु भी आनी आनी है आपको, और वो हो सकता हम्म, है अभी भी आ जाए और कल भी आ जाए, पता नहीं कब आ जाए, कौन सी घड़ी आ जाए, कोई नहीं जानता। हम्म। ठीक है ना? तो आप थोड़ा सा समझ मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप वेदों को फॉलो करो, लेकिन आप वेद को एक बार उठा के तो देखो। मैं देखो आप इतनी सारी चीजें पढ़ी, आप बोले मैंने रामायण के वहां भी गया, महाभारत के यहाँ भी गया, जहां भी गए चलो, लेकिन आप एक बार ऐतिहासिक ग्रंथों को न छोड़ के जो धार्मिक ग्रंथ है, जो सत्य है, जो मैंने आपको धर्म की परिभाषा बताई अभी, है ना, हम्म। उन धर्मों के ऊपर अगर आपको उसमें से गलतियां मिल जाती हैं, आपको लगता है कि नहीं ये गलत है यार, ये थ्योरी गलत है, तो नहीं आप तो बात बट करो। मैं उस चीज का विरोध क्यों ना करूं सर, जो अब तक चला आ रहा है, ठीक है, मैं आपको बताता तो हूँ, ठीक मैं है, मेरे समय लास्ट मेरा एक इंसिडेंट बताता हूँ आपको, ठीक है। तो हम खुद विरोध कर रहे हैं उसका भाई, हम हम्म। खुद विरोध कर रहे हैं उन चीजों को, पाखंडों का हम भी विरोध नहीं कर रहे हैं। आप सुबह तब से लगभग 1 घंटे हमारी बात हो चुकी है, इसमें मैंने आपको विरोध नहीं करा कि ये मंदिर कैसे बन गए, ये जो गुरुकुल होते थे, गुरुकुल कैसे टूट के आज मंदिरों में कन्वर्ट हो गए, आज अर्थव्यवस्था के अड्डे बन गए हैं, है ना, 2 नंबर के काम हो रहे हैं। हाँ तो इसका विरोध क्यों ना करे सर, तो अगर हम आज एक तो भाई एक हम भी यूनिट कर एक सुनो, आज एक यूनिटी बना के एक आर्मी बना के हम लोग इस चीज का विरोध कर रहे हैं, ठीक है। एग्जैक्टली करो मेरे भाई, मैं भी मना नहीं कर रहा हूँ, खुद करो, लेकिन मैंने अभी आपको क्या बोला कि केवल आप, हम विरोध केवल इस चीज का है कि आप उसके ऊपर ना वेदों की बात करते हो, आप उसके ऊपर पुराणों की बातें करो, हम तुम्हारे साथ हैं, पुराणों की बातें करो, तुम्हारा झंडा सबसे पहले मैं उठाऊंगा, और बताओ, और उठाते हैं यार, ऐसी बात नहीं ज्यादा। हाँ। ठीक है। हाँ तो लेकिन लेकिन तो आप ना उनका माइंड चेंज कर सकते हो, आप बिल्कुल है ना ये भाई बोलो कर कि भाई करते आर्मी हैं, छोड़ दो। भाई करते हैं, हम खूब माइंड चेंज करते हैं, तो कोशिश करते हैं। आप जैसे मैं आपको 1 घंटे से समझा रहा हूँ चीजों को, अब देखो बहुत सारे लोग हैं उन्होंने पकड़ के रखा, वो नहीं समझते, लेकिन जो समझने वाले लोग समझते हैं। मैं 22-23 लोगों को पागल करके ग्रुप में ज्वाइन करा चुका हूँ, और हम्म, सबको सब समझ रहे हैं चीजों की, हाँ यार हमारे साथ गलत होता था, राजनीति होती थी, है ना, हम्म, और ठीक है जो गलत होता था हम बिल्कुल बोलते हैं कि भाई तुम्हारे साथ गलत भी हुआ है, बीच में बहुत सारे हम्म, काल ऐसा रहा जब गलत हुआ है, उस समय भी गलत हुआ है, जब जब ये मुसलमान आप लोग शेख, जो जितने भी शेख आए थे सारे के सारे, या जिनको हम चमार बोलते हैं, उन लोगों को उठा उठा के लेके गए थे, और उनसे उन्होंने हम्म, क्या अपनी लेटरिन धुलवाई थी, है ना, और उस समय हमारा हिंदू समाज बैठा हुआ था। क्यों क्यों बैठा हुआ था? क्योंकि उनके अंदर ये दिक्कतें आ गई थी, वो वेद विरुद्ध काम करने लगे थे, उनको शूद्र मानते थे, है ना, और उन हम्म। लोगों ने आज भी समाज में बचे रहे वो लोग, और आज वो खड़े हैं, वो भी हिंदू, और हिंदू ही है सबसे बड़ी बात, वो आज भी वो हिंदू पे गर्व गर्व करते हैं हिंदू बोलने में, है ना, तो हम उनके साथ क्यों खड़े ना रहे? लेकिन जो जिन लोगों ने गलत काम किया हम उनका विरोध करते हैं भाई, लेकिन उनके नाम पे ये मत बोलो कि भाई कि आपके वेदों में ये चीज है, वेदों में नहीं है वो चीज, वो पुराणों में चीज है, लोगों ने अपने अनुसार चीजें बनाई है, उनका विरोध करो, लेकिन उनके नाम पे आप कहानी लेके आओगे रामायण की, महाभारत की, या जिसकी भी लेके आओगे, और बात कर दोगे वेदों में है, तो वेदों की बातें मत करो ना उन चीजों में, ये बस देखो इतने दिक्कत है। ज्ञान की बातें करना और उनको ना राइट करके फॉलो करना एक अलग बात है। हाँ आपने कहा कि वेदों में ज्ञान की बातें लिखी हुई है, जी। चलो पढ़ा, उनको फॉलो करा, हम्म। ठीक है। हम्म। और मेरे को भी बहुत सारी ज्ञान की बातें आती है, मैं भी लिख के डाल दूं, ठीक है। हाँ तो क्या मतलब होता है उससे? केवल मतलब होता है ना भाई, एक बार बताओ, हमारा समाज जब हमने शुरू करा था ना, तो मैं हम भी मैं भी बोल दूं कि सर ना किसी का भला करो, भूखे को खाना खिलाया करो, ठीक है, भला होगा, ठीक है, बहुत सारी बातें ये तो हाँ हमको पता ही है ना। नहीं है ना पता, क्यों? एक बार बताओ, एक पुस्तक वो पढ़ते हैं जो अल्लाह अकबर करके बम ब्लास्ट कर देते हैं, ठीक है ना, हम्म। चौराहे पे लोगों को मार देते हैं, उनको कौन पढ़ा रहा? तो अगर और उनके अंदर भी देखे नहीं, उनके अंदर इस्लाम के अंदर भी देखिए तो क्या, तो बहुत सारी उनके जो इस्लामिक है, ठीक है, उसमें ये सब बातें लिखी हुई नहीं है ना। लिखी है ना भाई, लिखी हुई है, ठीक है। जो आप भी पढ़ी नहीं है ना, इसका मतलब आप भी कुरान पढ़ी नहीं है भाई, साफ लिखा हुआ है ना कि जो अल्लाह को नहीं मानेगा उनको मारो, आपके ये रमजान के महीने बीत जाए तो लोगों को मारो, काफिरों को काटो, भाई तो पढ़ते हुए सर ये सीन तो हर धर्म में होता नहीं है। है। आज अगर हम अगर आप कहते हो कि ये सारे जो अभी धर्म है, ठीक है, ये सुनो बहुत मिलावटी है, ठीक है, सुनो सुनो। लेकिन अगर ये चीज अगर आप कुछ टाइम पहले करते हैं ना, ठीक है, तो हम्म। आपको मार दिया जाता है। आप अगर रोड पे जाके ये बोल दो कि सारी हनुमान जी नहीं उड़ सकते थे, हम्म। ठीक है, और आप इनके मंदिरों को पाखंड बनाना स्टार्ट कर दो आप रोडों पे, ठीक है, तो आपको आपके ही धर्म के लोग मार देंगे। मैं भाई वही तो बता रहा हूँ, तो ये चीज, लेकिन हम तो जो हमारे हिंदू जो सनातन है ना भाई, उनका मूल मैंने बोला धर्म मूलम क्या है? वेद है, वेदो ही धर्म मूलम। तो वेदों के अंदर जो है भाई वो चीज तो उसको तो मानना पड़ेगा आपको। जो हिंदू, आप नहीं मानो कोई बात नहीं, लेकिन जो वेदों के नाम पे ढकोसले कर रहे हैं, वेदों के नाम पे बलि प्रथा चल रहे हैं, वेदों के नाम पे लोगों को ठग रहे हैं, उनका तो विरोध होना चाहिए ना भाई। और उनका भी विरोध होना चाहिए जो जो श्लोक कहीं का उठा के और वेदों के नाम पे पटक देते हैं, क्योंकि वेदों ने तो भी शिक्षा दी ना आपको, कुरान ने आपको शिक्षा दी है मारने काटने की, वेदों ने आपको शिक्षा दी मनुर्भव की, मनुर्भवो देवो भवो, पहले मनुष्य बनो, और मनुष्य से भी आगे देव बनो, देव का अर्थ होता है देने वाला बनो, समाज को कुछ दे के जाओ। तो ऐसी जो बातें कर रहा है आप उनके ऊपर प्रश्न चिन्ह उठा देते हो, तो वो वहां गलत लगता है भाई।
पाखंड का विरोध हम भी करते हैं और खूब करते हैं, आपसे ज्यादा करते हैं भाई। आप तो हो सकता है कि ऐसे ग्रुप ग्रुप में करते हैं, हम कुछ जा जाके करते हैं, घरों में जाते हैं, क्योंकि हमारे समाज से हम जाते हैं, लोगों को जागृत करने की कोशिश करते हैं कि उठो, सत्य को जानो मेरे भाई, जो गलत है वो गलत है। जहाँ पे किसी के साथ गलत हो रहा है, अन्याय होता है, हम बोलते हैं भाई कि ये गलत है भाई, ऐसा नहीं होता। पंडित पुजारी हमसे सबसे ज्यादा नफरत आज के समय में हमें कोई करता तो करते हैं पंडित पुजारी, हमारे हिंदू लोग करते हैं सबसे ज्यादा। वो आर्य समाज को क्या बोलते हैं, ये नास्तिक है, ये है, सबसे ज्यादा गाली हम खाते हैं। हम तुम नास्तिकों की गाली भी खाते हैं, हम भीम आर्मी वालों की गाली भी खाते हैं, हम मुस्लिमों की गाली भी खाते हैं, हम जैनियों की भी, बुद्धिस्टों की, किसकी गाली हम नहीं खाते भाई। आर्य समाज हर किसी की गाली खाता है। और किसके लिए खा रहे हैं, वही समाज को इकट्ठा करने के लिए, ये लोगों को समझाने के लिए कि भाई ऐसा नहीं है, ये है, मनुष्य बनना है, मनुष्य बनने के लिए ये करना है, ये कर्म करने हैं हमें, ये अच्छे कर्म करने हैं, तब जाके आप बनोगे। लेकिन अब वो लोग अपने अपने बना के बैठे हैं, तो क्या करूं मैं, बताओ। वेदों का तो चलो आपने कहा कि चलो अच्छी बातें लिखी हुई है, फॉलो करना है, ठीक है। हाँ, मतलब आपके लिए धर्म सब झूठे हैं, मतलब धर्मों में जो बातें हैं वो मोस्ट ऑफ झूठी बातें लिखी हुई है। धर्म सही है, मत मजहब झूठे हैं, सारे हैं मत मजहब। किसी ने ईसाई के नाम पे मत चला दिया, किसी ने हिंदू के नाम पे मत चला दिया, किसी ने मुस्लिम के नाम पे मत चला दिए, ये मत मजहब है। धर्म मैंने आपको बताया एक ही है, मानव धर्म। और मानव धर्म वही है जो इंसान मनुष्यता की बात करता है। तो सर एक काम होना चाहिए ना, बिल्कुल धर्म ही गायब करने चाहिए, बिल्कुल धर्म रखने ही नहीं। तो यार होना तो यही चाहिए ना। पहले जब जब आदमी आता है संसार में तो कोई धर्म है, कोई धर्म है ही नहीं। हमने क्या बोला, धर्म थोड़े ना, हमने तो केवल धर्म की परिभाषा आपको एक बताई है कि धर्म की एक्चुअल परिभाषा है क्या। और सनातन जो संहिता है, जो सत्य है, और सत्य जो सत्य है, सत्य में क्या दिक्कत है। आप सत्य को सनातन ही बोलोगे, संस्कृत का शब्द है सनातन, इसलिए सत्य है, वो सत्य बोलते ना, तो ये। और बताओ और क्या है इसमें। हमने तो ये नहीं बोला कि हाँ वो गलत है जो अब हम कट्टर हिंदू हैं, हम कट्टर मुस्लिम हैं, हम कट्टर ये, हम कट्टर हुआ। और कट्टर के पीछे का क्या अर्थ है, कट्टर के पीछे है कि हम किसी को भी मार सकते हैं भाई, ये है, इसके ज्यादा कुछ नहीं है। तो ये नहीं है भाई धर्म, इसे धर्म नहीं बोलते। आप समझो ना भाई, ये बात है। अब वो धर्म के नाम पे मत मजहब उठा के बैठ रही है, धर्म है। अरे भाई कहाँ से धर्म आ गया ये, नए बना रहे, जो यार अपनी दुकान चला के बैठ जा रहा, जो भी आ रहा, क्योंकि वेद विद्या का तो है ही कहीं ना कहीं सर जो बातें हैं उन्हीं को तो हम गलत साबित कर रहे हैं ना। आपने कहा कि चलो नहीं कर खाना खिलाना, नहीं सनातन धर्म में आपने कहा कि भूखे को खाना खिलाना, किसी की हेल्प करना, अच्छे कर्म करना, ये अच्छी बात है, ठीक है। तो हम ये चीजें फॉलो कर रहे हैं ना, जो बातें गलत लिखी हुई है उसको हम क्यों फॉलो करें। तो बिल्कुल हम भी यही तो बोल रहे हैं। लेकिन मैंने आपको अभी क्या बताया, मैंने आपको शिक्षा दे रहा हूँ ना, आप उस शिक्षक को तो मत गाल दीजिए ना। मेरे दो शिष्य हैं, एक शिष्य आप हो, एक शिष्य अलग है, ठीक है ना। एक शिष्य तो मेरे कहने पे चल रहा है। मैंने आपको बोला कि दूध लेने जाओ, दूध लेने गई। दूसरे को बोला मेरे भाई दूध लेने जाओ, दारू की दुकान पर गया, दारू पी गया, ठीक है। और अब वो वहां पे पकड़ के उसकी ना पिटाई करके मुझे पीटने आ रहे हो आप लोग कि भाई तेरा शिष्य है ये, तो है ना। मैंने तो उसको कोशिश करी ना भाई समझाने की, पढ़ाया, दोनों को तो बराबर पढ़ाया मैंने, है ना। तो एक बंदा तो गया वो दूध पी के आ गया और एक दारू पी के आ गया, बताओ इसमें किसका दोष है। तो वही काम क्या हो रहा है आज के समय में, जो समाज टूटा हुआ है ना। हम वेद ने सबको एक बराबर निर्देश दिए हुए, सबको कैसा रहना है, सब भाई हैं, सब क्या है ना, इस तरह के निर्देश दिए हुए। और उन निर्देशों को आपने जाके अलग अलग कर दिया और फिर उसको दोष दे रहे हो। मतलब वो जो शिक्षक है, वो जो वेद जो शिक्षक है, उसको आप मारने के लिए आ रहे हो, उसके ऊपर उंगलियां उठा रहे हो, तो वो गलत है भाई, बस उसका विरोध है हमें। आप पुराणों के ऊपर विरोध करो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आप जो भी है पुराण बाइबिल जितने भरे पड़े वो फुल विरोध करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो वेद है उनको आप उठा के तो देखो मेरे भाई कि अगर हाँ इसके अंदर कोई काटने मारने की शिक्षाएं दे रखी है, आप वेद कोई ऐसी चीज दे रखी है जिसमें आपको लगता है कि हाँ ये तो गलत है और ये हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है, वो उसका आप बताइए। या ये हम कर ही नहीं सकते, ये बताइए, तो हम बात मानेंगे हाँ ये गलत है। लेकिन जो चीज ऐसी है ही नहीं। देखो सर, एक चीज तो ये है कि आपकी जो आपने जो सृष्टि बातें बताई, ठीक है, उसमें एक्चुअल जो चीज हो रही है ना उससे अलग है। हाँ बिल्कुल ठीक है। अगर आपके अकॉर्डिंग अगर देखने जाए तो सब कुछ सही है, कोई बुरा नहीं है, कुछ भी बुरा नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं, लेकिन बुरा जो है एक्चुअल और जो रियल में जो चल रहा है ना, ठीक है, वो सारा गलत है। बिल्कुल ठीक है। जैसे अब तक हम, अगर आप कह रहे हो कि नहीं वो ना रामायण की बात हुई तो रामायण की बात आपने बताया था, हाँ, तो वो हिसाब से एकदम रामायण पर परफेक्ट है, ठीक है। कोई इशू नहीं है कि हाँ गए होंगे, लेने गए थे तो लेके आ गए, ठीक है। लेकिन ये बताया जाए कि रामायण में हनुमान जी उड़ के गए कैसे, ये सब ठीक है, तो ये बातें तो हम हजम नहीं होती है, नहीं होती, तो हमें भी बात है, तो हमें भी नहीं होती। जिसने लिखा है, जिन्होंने लिख दिया, तुलसीदास ने लिख दिया कि वो गए और सूरज को खा गए, तो ये मान लोगे आप। तो ये इन्हीं के लिए तो बुद्धि दे रखी है ना भगवान ने कि भाई इनको तो इन पे तो आप सोचो क्या बोल रहा है ये बंदा, और आप उसको मार रहे हो। वो किसी पुराण में लिखा गया है कि नीचे उनमें क्या बोलते हैं, कितने सिंह में धरती उठा रखी है, ऐसे भी है पुराणों में। कुरान वाले बोलते हैं पृथ्वी चटाई है, तो चटाई है भाई पृथ्वी। वो क्या बोलते हैं, बाइबिल वाले बोलते हैं कि क्या बोलते हैं, यहोवा ने हाथ रगड़े और ये निकल गया, उसने बोला हो जा और ये हो गया।
तो ऐसी चीजों को आप मानने को तैयार हो, तो ये सारी चीजें भ्रांतियां है ना भाई, गलत चीजें लोगों के ऊपर परोसी गई हैं और लोग उन्हीं को पकड़ के एक दूसरे को मारने को तैयार हो रहे हैं। उसी का धर्म का नाम दे दिया, धर्म की परिभाषा नहीं पता आज तक। हाँ तो आपके अकॉर्डिंग जो आप बता रहे हो सब सही है, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ बढ़िया है। आप जिन बातों का भी आप बता रहे हो ठीक है, हाँ जी। एक्चुअल में ये जो चल रहा है उसमें ये बातें कहीं एग्जिस्ट नहीं करती ना, एग्जिस्ट नहीं करती। तो मैंने वही तो बताया ना भाई, तो आप मेरा केवल बैर इतना है, बैर मतलब जो हमारी डिबेट हो रही है केवल इसलिए हो रही है कि आप जो चल रहा है ना उसका दोष आप वेदों को ना दो, बस वेदों ने आपको ये करने के लिए नहीं अनुमति दी है, वेदों को आप दोष नहीं दे सकते, बस इतना है। बाकी आपको जो करना हो करो, जो बोलना बोलो, हम एक्सेप्ट मिलावट तो वेदों में नहीं है, पॉसिबल नहीं है ना, और नहीं है आप बता देना इंग्लिश में मिलावट हो गई है। वेदों में क्या होता है, वेदों के अंदर क्या होता है ना, एक ऋषियों ने एक विज्ञान बना रखा है और वो इतना जटिल विज्ञान है कि बड़े बड़े लोगों ने कोशिश करी उसमें टांग अड़ाने की, कोशिश करी उसको मिलावट की, लेकिन नहीं कर सकते। उसमें घन पाठ, दंड पाठ, सिका पाठ, इस तरह के 8 पाठ होते हैं भाई, और वो 8 पाठ ऐसे मैच होते हैं और वो लिखे नहीं जाते, वो लिखे नहीं गए इतिहास, वो हमेशा श्रुति के रूप में रहे हैं, हमेशा श्रुति। जैसे मैंने आपको बताया, मैंने आपको सुना यार, आप याद करें, कंटेस्ट करें, और उनका एक नियम है कैसे कंटेस्ट होने को, वो कंटेस्ट ही रहेंगे। अगर दूसरा बंदा उसको गलत तरीके से बोल रहा है आप एकदम पकड़ लोगे, समझ रहे हो? तो इसके अंदर बहुत ज्यादा साइंस है भाई, इसलिए उसके अंदर मिलावट है ही नहीं और कर भी नहीं सकते, और कोई है भी तो आप बता दो कि इसमें ये गलत लिखा था, खत्म कहानी। आप वेदों के ऊपर तो बहुत बड़े बड़े, एक नहीं बहुत लोगों ने करा, क्योंकि वेदों ने तो थोड़ा सनातन को बचा के रखा, मतलब जो भी है ये तो खत्म ही हो जाता, कौन पूछ रहा था, समझ रहे हो ना? तो वेदों पे उंगली नहीं उठा सकते मेरे भाई, कोई भी नहीं उठा सकता, जिसने उठाई वो खुद ही गिरा अपने पाँव में, और खुद उठा के देखो आपका जीवन भी परिवर्तन हो जाएगा। नहीं, लेकिन जहाँ तक बताया वेद संस्कृत में लिखे गए हैं ना सर। हाँ, तो संस्कृत से भी तो पुरानी लैंग्वेज निकल रही है ना अभी, संस्कृत में मोस्ट ऑफ वेद तो संस्कृत लैंग्वेज में लिखे गए हैं। हाँ हाँ ठीक है, लेकिन अगर संस्कृत लैंग्वेज को देखे ठीक है, तो वो इतनी पुरानी लैंग्वेज है ही नहीं, इससे भी पुरानी लैंग्वेज इतनी पुरानी लैंग्वेज है जिनको अभी तक डिकोड नहीं कर पाए लोग। सुनो, वो पूरी संस्कृति ही नहीं है, वो क्या, वो एक मंत्र है, मंत्र मतलब आज जो संस्कृत होती है ना वो आज श्लोक होते हैं, श्लोक वो छंद है, उसका अलग विज्ञान है, इसका कोई व्याकरण वाला से आप बात कर रहे हैं इसके बारे में, कैसे वो ज्यादा अच्छे से आपको समझाएगा इसके विषय में, ये मतलब ऐसा नहीं है, इसके अंदर ऐसा नहीं है कि संस्कृत का श्लोक का तो आप आराम से अर्थ निकाल लोगे, वेदों के अर्थ नहीं निकलते ऐसे, वेदों की वो संस्कृत नहीं है जो आम भाषा संस्कृत है वो संस्कृत, लेकिन वो संस्कृत का वो उच्च कोटि का रूप है, बहुत उच्च कोटि का रूप, छंद रूप है वो भाई, वो उसके अंदर जो है वो हर चीज को उसी में बोला जाता है, उसके अंदर आपने अगर एक पॉइंट भी लगाने की कोशिश कर दी ना पेन से, तो उसका अर्थ का अनर्थ बन जाएगा, वो अर्थ का जो निकल रहा है उसका अनर्थ हो जाएगा, इतनी ज्यादा वैज्ञानिक भाषा है। उसके नीचे पद होते हैं, उसके ऊपर पद होते हैं, 2 पद होते हैं, सेकंड का पद होता है, छंद का पद होता है, तो बहुत ही माइनर चीजों में होता है भाई वो, और उसके जो भाष्य होते हैं वो बहुत ही कठिन होते हैं, उसके लिए फिर अष्टाध्यायी, निरुक्त, निघंटु इनके अंदर जाना पड़ता है, ब्राह्मण ग्रंथों के अंदर जाना पड़ता है, तो वो ऐसा है भाई। वो जो हम अब जब बच्चा पैदा होता है तो रोता ही तो है, हाँ करता है ना, तो आकर क्या स्वर ही तो निकल रहे हैं उसके, स्वर ही तो निकले हैं वो स्वर क्या है, संस्कृति के तो स्वर है वो, क्या किसी और के हैं? आई लिखते हो, आई तो लिखते तो संस्कृति है एक तरह से, आई लिखा, आई स्वर आया, ई आया, कैसे आई? तो आपके लिए जैसे ये बुद्धिस्ट धर्म है, बुद्धिज्म, ये कितना पुराना लगता है आपको? रामायण मतलब अभी देखो रामायण काल से पुराना लगता है कि उससे बाद का लगता है? नहीं, वो तो ये चाणक्य के बाद क्या हुआ ना, चाणक्य के समय में शुरू हुआ था बौद्ध धर्म, है ना, 4,000 साल पहले से तो शुरू हुआ है वो, तब से उसके भी बाद हुआ, जब बिंदुसार का जो काल देख लो, बिंदुसार से शुरू हुआ था, मतलब अच्छे से बिंदुसार के समय से ये शुरू हो गया, क्योंकि बिंदुसार को इन्होंने कोरोना वायरस या कोविड-19 से आज पूरा देश लड़ रहा है, पर याद रहे हमें बीमारी से लड़ना है, बीमार से नहीं। उनसे भेदभाव न करें, उनकी देखभाल करें, और इस बीमारी से बचने के लिए जो हमारी ढाल है, जैसे हमारे डॉक्टर, स्वास्थ्य कर्मी, सफाई कर्मचारी, पुलिस आदि, उनका सम्मान करें, उन्हें पूरा सहयोग दें। इन योद्धाओं की करो देखभाल, तो देश जीतेगा कोरोना से हर हाल। अधिक जानकारी के लिए स्टेट हेल्पलाइन नंबर या सेंट्रल हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। हेलो, फोन आ गया था एक ना, ओके वही सुन। तो वो तो काफी बाद में आया हो, तो आपको उसके जो है वो सारा आप पढ़ सकते हो, उसका तो मोटी नहीं, आपने कह रहे 100-200 साल 100-200 साल पहले आया, ठीक है, लेकिन अगर आप
हाँ। अगर आप थोड़ा सा और डीप जाओगे, ठीक है, जैसे आप ना ना 100-200 साल एलोरा गुफा क्या है क्या सर? 100-200 आपने साल एलोरा का। गुफा के बारे में सुना है क्या? मैं 100-200 साल का बताया आपको, मैंने चाणक्य काल बताया। अच्छा, चाणक्य 2 कितना? साल है, चाणक्य लगभग 3,000 साल के लगभग पहले है, लगभग ये। उससे पहले बीच से मतलब बिंदुसार के लगभग के समय में है, तब से ओके। हाँ, उससे भी पहले शुरू हो गया था थोड़ा पहले, तो उस समय से है। तो और आप भी एलोरा गुफा क्या क्या सर? नहीं भाई, मैं नहीं गया। एलोरा गुफा के बारे में सुना होगा, हाँ, सुना हुआ है। ठीक है। बुद्धिस्ट कुछ बनाया हुआ है, मैं जाके आया था, मेरे को याद नहीं है उसका पूरा अच्छे। हाँ हाँ। वहाँ पे जो उनकी राइट डाउन करा हुआ है ना, कभी आप उनकी हिस्ट्री भी निकाल के पढ़ना सर, हाँ, वो कुछ पढ़ेंगे। ज्यादा ही महाभारत से भी पुरानी दिखाते हैं, हम्म। ठीक है। उसमें हाँ पहाड़ के अंदर है ना बुद्धिस्ट मूर्तियां बनाई गई है, हाँ हाँ ठीक है, और पहाड़ के अंदर ही पूरा महल बनाया गया है हाँ एलोरा हाँ। गुफा के अंदर, तो ठीक है। वो तो आप इनके उत्पत्ति वगैरह इनमें पढ़ लो ना, आप इनमें दिखा देता है कितना पुराना है। वो तो साफ साफ है, उनके अनुयायियों ने लिखा हुआ, हमने तो नहीं लिखा हुआ उनका इतिहास। तो आप पढ़ के देख लो, उसमें चाणक्य काल से शुरू कर देते हैं वो, कि इस समय से शुरू हुआ है। तो हमने तो नहीं लिखा है, उन्हीं का है वो, उन्हीं के और जो। जहाँ तक बात फिर रामायण और ये जैसे अयोध्या के अंदर राम की बात करते हैं, अयोध्या के अंदर राम के मंदिर, ठीक है, तो उसमें भी बुद्धिस्ट कुछ निकले थे, तो भाई हिसाब से बुद्धिस्ट भी पुराना होगा। नहीं भाई, ऐसे कहीं भी नहीं निकले, कोई भी ऐसा प्रमाण नहीं है। ये लोग अपनी अपनी थ्योरी बना के बैठ जाते हैं। कहीं भी नहीं होते तो फिर कोर्ट में लेके जाते हैं ना भाई उन चीजों को। कोर्ट में अभी तुम्हें राम मंदिर का फैसला निकाल दिया, वो बिना तथ्यों के हुआ है क्या? आप ये तो सोचो। आप फिर उन चीजों को पकड़ के बैठ जाओगे। मैंने अभी आपको इतिहासों की बातें बताई कि इतिहासों में कैसे कैसे छेड़खानियां होती हैं, सब कुछ बता दिया है ना। अब चलो ठीक है, हो गया। बुद्ध तो बहुत ये सुनो तो फिर आप सुनो ये सुनो राम सेतु के बारे में क्या बोलोगे सर? सुनो, मेरी बात तो सुनो। मैं बोल दिया बुद्ध सबसे पहला धर्म है, और बताओ। मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, तो अब क्या करना है? हाँ, तो कुछ नहीं करना बस मैं तो नहीं, सोचो ना। तो और बुद्ध ने क्या बोला? बुद्ध ने भी वही धर्म के 5 लक्षण बताए। अगर आप तो भीम आर्मी को फॉलो करते हैं, आपको तो पता होना चाहिए कौन से उनके 5 नियम है, बताइए। हाँ। नहीं, मेरे को इतना इंटरेस्ट नहीं है, बताइए। नहीं है ना। तो धर्म के उन्होंने 5 लक्षण वही बताए। सबसे पहले उन्होंने अहिंसा की बात करी है ना। वेद मार्ग की उन्होंने बात करी है। वेद मार्ग पे जो लोग चलते हैं वो कभी भी गलत नहीं करते। वो हमेशा, उन्होंने आत्मा की बात करी, उन्होंने ईश्वर की बात करी है। वो उनकी लिखी पुस्तकें हैं, मैंने नहीं लिखी है, उनकी लिखी हुई है, उनकी ओरिजिनल पुस्तकें हैं। जो सारे के सारे लोग बुद्धिस्टों के पास वही रहती है और वही पढ़ते हैं, है ना। तो उन्होंने सबकी वेदों की तो बात करी है। वेद मार्ग से मत डगमगाओ। वेद किसी एक बंदे का नहीं कि वेद हिंदू का उसमें ठप्पा है या मुस्लिमों का है। भाई वो सारे समाज का है, सारे विश्व का है वो। लेकिन कोई पढ़े ना, कोई समझे चीजों को, तभी तो, है ना। तो वही चीज है। हमारा केवल मोटो ये है कि भाई जिसने शिक्षाएं दी, उन शिक्षाओं से आप कुछ लो। रामचंद्र जी हुए, उन्होंने क्या करा क्या नहीं करा, लेकिन उनके आचरण से शिक्षा लो। श्री कृष्ण ने क्या करा, उनके आचरण से शिक्षा लो। बुद्ध ने क्या करा, उनकी शिक्षाओं से वो लो। उन्होंने समाज अवस्था में जाकर उन्होंने ईश्वर को प्राप्त कर लिया, चले गए। उनसे लो, शिक्षाएं जरूर लो उनसे। राम सेतु के बारे में क्या कहोगे सर? क्या राम से तो बनाया गया है वो, नल्ली ने बनाया वो। नल्ली सब इंजीनियर थे। अच्छा। जैसे आज के इंजीनियर है, सिविल इंजीनियर है, वैसे नल्ली इंजीनियर होते रहे। वो वाल्मीकि रामायण में है उसका प्रकरण, कि उन्होंने यंत्रों से पत्थरों को तोड़ के बनाया है वो, क्या है ना। यंत्र होते, यंत्र मशीनरी, तो मशीनों से तोड़ के बनाए गए ये पत्थरों। अच्छा। हाँ, जो आप ये दिखाते ना तुलसीदास रामायण के, राम लिख दिया फिर पत्थर डाल दिए वो बंदरों ने और फिर पहने लगे, वो नहीं है भाई। वो हिस्ट्री नहीं है, वो तुलसीदास की रामायण है। तुलसीदास ने अभी 400-500 साल पहले लिखी है वो। वाल्मीकि रामायण आप पढ़ोगे ना, तो वाल्मीकि रामायण में उसमें साफ साफ लिखा होता है कि आप वो मतलब कि नल और नील ने अपनी इंजीनियरिंग से उन पत्थरों को तोड़ा है और उन पत्थरों को तोड़ के मतलब समुद्र में पुल बनाया है। ये है। तो अभी वो मतलब आप तो वो अभी क्या चीज? जो अभी बना हुआ है ना, जिसको अभी लोग राम सेतु कहते हैं, ठीक है, तो आप भी उसको मानते होंगे कि वही राम सेतु है? हाँ, वही है। क्योंकि उसकी जो लंबाई है ना, वो लगभग वो जितने पोस्ट में दे रखी है, वो लगभग उसका कैलकुलेशन वगैरह करते हैं तो लगभग उतनी आती है, 52 या 50 किलोमीटर के लगभग आती है, लगभग इतनी है। और उस समय ये ऊपर रहा होगा पुल, मतलब उसके ऊपर रहा होगा पुल, अब वो नीचे चला गया होगा बैठ के, मतलब जब समुद्र ऊपर आ गया होगा, कुछ इस तरह से हुआ होगा, प्रकृति थोड़ा चेंज हुई होगी, जो भी है। तो ये तो पॉसिबल है, इसमें तो ऐसा नहीं है कि तो बट जैसे बताया जाता है कि जिसको अभी नासा ने जो फोटोज रिलीज करी थी उनकी, ठीक है, जिसको राम सेतु, अपने इंडिया में बहुत सारे लोगों ने राम सेतु बोल दिया उसको, ठीक है, लेकिन जब आपको पता होगा 2002 के अंदर मुद्दा चला था, कांग्रेस ने भी करा भी था, ठीक है, तो तब नासा की खुद की रिपोर्ट आई थी, ठीक है। ये ऐसी है ना, बहुत सारी श्रृंखला है, दुनिया के हर अलग अलग कोनों में बनी हुई है,
हाँ। जो है ना एक दूसरे को है ना देखो, एक आइलैंड को दूसरे आइलैंड से जोड़ते हैं। देखो कुछ भी है, जोड़ तो रखा है ना, अब आप उसको कुछ भी मान लो। देखो अब मैंने बताया ना, इतिहास है, ठीक है, हम तो हमने तो। आप ये मतलब ऐसी तो बहुत सारी जगह बनी हुई है, तो आप यही कैसे प्रूव कर सकते हो यहाँ इंडिया और श्रीलंका के बीच में बना हुआ राम सेतु ही देखो है? उसके अंदर देखो, पहले तो हमें नहीं पता था ना कि इसके नीचे कोई ऐसी चीज श्रृंखला जुड़ी हुई है, हमें तो नहीं पता था। हमने तो पहले बता रखा ना आपको, क्योंकि हमारे यहाँ पे एक पुल ऐसा बना था, और वो यहाँ से बना था, रामेश्वर से बना हुआ, श्रीलंका जाना है। तो एग्जैक्टली वहीं पे वो श्रृंखला कैसे आ गई, ये भी तो थोड़ा सोचने की बात है ना। इसमें भी तो आप थोड़ा सा वो कर सकते हो, बिलीव कर लेकिन सकते हो कि नहीं सर, नहीं, वो श्रृंखला टेढ़ी मेढ़ी भी तो हो सकती थी। वो उधर से ना होते हिंद महासागर से कहीं और से होती, वो वहीं से रामेश्वर से ही क्यों गई? ये भी तो यार सोचने की बात है। आप उससे बात करोगे ना, भी तो सोचने की बात है। और भौतिक परिवर्तन होते रहते हैं, भौतिक परिवर्तन हो गए, उस समय पुल ऊपर रहा होगा, अब नीचे चला गया। वो श्रृंखला तो हो सकती है ना भाई। और जो आप बात कर रहे हो ये वाली, ये तो नासा ने फिर से अपनी वेबसाइट में आप बता रहे हो, 2000 तो अभी भी मेरे ख्याल से वेबसाइट में आप पढ़ोगे ना राम सेतु के बारे में, तो नासा की ही थ्योरी निकल जाती है, और उसमें लिखा हुआ है साथ में कि इंडियन हिस्ट्री इज इज क्रिएटेड बाय द रामा सोल्जर, इस तरह से लिखा हुआ उसमें। उसका मेरे पास स्क्रीनशॉट भी था कुछ समय पहले, लेकिन अभी पता नहीं कहाँ पड़ा होगा, बहुत सारे रहते हैं, तो वो आप पढ़ सकते हो, वैसे गूगल पे भी मिल जाएगा। और वो जो श्रृंखलाओं की बात करें, श्रृंखला बिल्कुल होती है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन श्रृंखला भाई वो जुड़ी है वहीं से, रामेश्वर से ही जुड़ी हुई है। कैसे जुड़ गई यार? पहले इधर उधर भी तो हो सकती थी वो। तो वो थोड़ा बहुत प्रश्न ऐसे आ जाते हैं भाई, तो उसका उत्तर इस तरह भी है कि हमने तो पहले बता दिया, हमने तो देखा नहीं, हमने हाँ नासा के बाद हम बोलते तो अलग बात थी, हमने तो नासा के बाद नहीं बोला ना, हमने तो नासा से बहुत समय पहले बता दिया। ये है। तो आप और साथ मिलके भाई काम करो और सत्य विद्याओं को करो, ठीक है? आप अनास्तिक बने रहो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बस थोड़ा समय देकर अगर आप वेद पढ़ सको ना भाई, तो बस इतनी उम्मीद करते हैं। सर मैं वेदों पर भी थोड़ा स्टडी करके आपको बताऊंगा, इस बारे में कुछ मिलता है मेरे को जरूर। बस जरा थोड़ा सा कोशिश करिए, हमारे लिए भी था। बस आप भी भारतीय हो, इसलिए भारतीय होने के नाते बोलता हूँ, है ना? अगर आप विदेशी होते कुछ होते तो शायद इतना नहीं बोलता, पर इस नाते मैं आपको बोलता, नास्तिक बने रहे, कोई बात नहीं, जीवन आपका है, आपके करना, आपको जो जो मानते हो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हमें कोई इश्यू नहीं। लेकिन बस यही रिक्वेस्ट आपसे करते हो कि कोई भी चीज आप उनको वेदों पे ना डालिए कि वेदों में ये, वेदों के अंदर भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, आप खुद खोल के देखिए। बस आप कोशिश करें, कभी आपको समय मिल जाए, थोड़ा सा सत्यार्थ प्रकाश पढ़ ले और थोड़ा सा वेद पढ़ ले, बस बहुत है इतना। और ये जो वेद से आप शुरू कर लीजिए, और बहुत उम्मीद होगी कि आप कुछ ना कुछ समझ जाओगे। जरूर सर, मैं इसके बारे में जरूर आपसे बात करूंगा बस कभी ना कभी। हाँ जी भैया, है ना? ओके सर, चलो ठीक है, नमस्ते भाई। ओके नमस्कार।